एआई हम इंसानों का दुश्मन है या दोस्त है? फिलहाल दोस्त है, मिस हैंडलिंग हो गई तो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। एआई मशीन इंसानों की तरह दिमाग लगा रहा है। किसी भी एआई टूल का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप उसके बाद सीधा मेरे कहने से प्रॉम्प्ट डालिए, मेरे बारे में कुछ बताओ। इसको तो नहीं पता ना हु यू आर। ये याद करता है आपके डेटा को। यही सबसे बड़ी इंसानी दुविधा है। तो इट इज टू रिस्की। इतना रिस्की कि 2047 जहां भारत विकसित राष्ट्र बनने की बात करता है, 2047 तक इंसान खुद मशीनों के अंडर में काम करेगा। मशीनों को आप कमांड नहीं दे पाएंगे। अमेरिका का जो डेटा बता रहा है कि वहां पे हर 3 में से एक टीनेज बच्चा अपने इमोशन इन्हीं के साथ शेयर कर रहा है। आप अपनी इमेजिनेशन में जिस भी तरह के पुरुष या स्त्री की कल्पना करते हैं, प्रॉम्प्ट देते जाइए, वो आपको उतनी ही खूबसूरत एआई मॉडल बना के दे देंगे। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के लिए वो पिक्चर बनाने का टूल है, सिंगर के लिए गाना बनाने का टूल है, यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बनाने का टूल है। तो मैंने मेरे कोर्स में लाइव प्रॉम्प्ट से मेरी वेबसाइट बनाकर दिखाई, ankitawasthi.com में। ये मैंने क्लास में बनाई, विद इन 15 मिनट्स ये वेबसाइट बन कर आ गई। ये सब मशीन ने करके दिया है मुझे। कोई ऐसा एआई है जो सबको आना ही चाहिए? ओपन एआई है, वो लीडर है। आप जब मेल खोलते हैं, वो रिप्लाई पहले से ही प्लान करके रख के देता है। राइट, हाँ। बहुत बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थे जिनका काम ही पूरा इमेज बेचने का चलता था। मतलब जैसे ही ओपन एआई आया, चैट जीपीटी आया, सोरा आया, नैनो बनाना आया, इन सब ने वो सारा बाजार खा गया। मुझे डर लग रहा है कि सारी क्रिएटिविटी इंसान की, सारा दिमाग है इंसान का, वो तो खत्म हो जाएगा फिर। इंसान ने अगर सबसे विनाशकारी काम अगर कोई किया तो एआई बना के। इंसानी कल्पना में जो चीजें हैं, मशीनें उनको प्रोड्यूस करने लग रही हैं। तो पहला जो क्रैश होने वाला है वो आईटी सेक्टर होने वाला है। निश्चित। खुद वो व्यक्ति बनना है जो ये कहे कि सर सुनो, आप प्रॉम्प्ट के लिए तो आदमी चाहिएगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज का संसार फैला हुआ है। सबसे ज्यादा नौकरियां किस सेक्टर में जाने वाली हैं अगले 2 साल में? मेरे सारे इंटरनेट पासवर्ड गए, मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल गई, मेरी पिक्चर्स गई, मेरी निजता पूरी खंडित है। और वो मुझे धमका करके ये कह रहा है कि मैं आपकी ये पिक्चर्स को आउट कर दूंगा, मैं आपके अकाउंट खाली कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो आप तो किसी के अंडर कवर हो गए। क्या आने वाले समय में वॉर और ज्यादा खतरनाक होने वाली है एआई की वजह से? अभी हुआ। मादुरो को जब उठाया गया तो क्लाउड एआई का यूज किया गया था। खमनेई को जब निशाना बनाया गया तो क्लाउड एआई का यूज किया गया था। एक ही टारगेट पर मल्टीपल ड्रोन यूज करने हैं, और आपको ये फीचर देखना है कि जहां भी हलचल हो, ड्रोन ऑटोमेटेड तरीके से वहां चला जाए। आप टेक्नोलॉजी को यूज करोगे। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पूरा पॉडकास्ट एआई के ऊपर आधारित है। आपने बहुत खबरें सुनी होंगी कि एआई के मार्केट में आने के बाद किस तरह से अब नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी, किस तरह से बड़े पैमाने पर ले ऑफ होंगे, और ज्यादातर लोगों के लिए ये एआई घातक साबित होगा। आज हमने पॉडकास्ट किया है, मेरे साथ भारत के जाने माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम एजुकेटर हैं अंकित अवस्थी सर। आप उन्हें फाइनेंस एडवाइजर के तौर पे भी जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी मैं उन्हें कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़े पैमाने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। पॉडकास्ट आज का इसलिए भी खास है क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए थे अंकित अवस्थी जी। उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि कैसे इसी एआई के जरिए आप अपने लिए खुद एक बहुत बड़ा वेंचर स्थापित कर सकते हैं। ले ऑफ की तो बात ही क्या करनी है, उन्होंने बहुत से नए नए आइडियाज दिए हैं कि कैसे आप खुद इस फील्ड में अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो और बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो। आप स्टूडेंट हैं, आप व्यापारी हैं, आप हाउसवाइफ हैं, किसी एज ग्रुप के हैं, आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है। किस काम के लिए किस एआई को इस्तेमाल करना है, ये भी अंकित सर ने बताया है। तो अगर आप अभी तक चैट जीपीटी या जेमिनाई में फंस कर रह गए हैं और आपके काम के लिए कौन सा सबसे बेहतर एआई टूल है वो आप जानना चाहते हैं, तो एंड तक पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। इस पॉडकास्ट को शेयर उस शख्स के साथ जरूर कीजिएगा जो आपको डराता है हमेशा कि भाई अब तो कुछ साल की नौकरी बची रह गई है। आईटी सेक्टर वाले अगर डरे हुए हैं, कॉल सेंटर वाले अगर डरे हुए हैं, तो वो खासकर पॉडकास्ट को देखें, क्योंकि एक तरफ लोग आपको बता रहे हैं कि ये एआई आपकी नौकरी खा जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ अंकित सर इस पॉडकास्ट में आपको बता रहे हैं कि कैसे अपने लिए आप खुद अब अपॉर्चुनिटी
क्रिएट कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ती हूँ, स्वागत करती हूँ अंकित सर का, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट कि आप टेक ऑफ विद एसकेटी को यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन। और चलिए अब कर लेते हैं स्वागत अंकित अवस्थी सर का। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। जैसा हमारी पहले भी बात हुई थी, हमारी कोशिश ये है कि आज के पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू ऐड हम कर पाएँ और हम जिंदगी में जिस जगह पर हैं इंक्लूडिंग मी, उससे थोड़ा ऊपर बढ़ पाएँ आपसे बात करने के बाद। ठीक है। क्योंकि हमारी पहले बात हुई थी जब, तो आपने ये कहा था कि आप कुछ कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं और वो जब आप लॉन्च कर लेंगे एआई कोर्सेज, तो आप हमें बेहतर डेटा बता पाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत करती हूँ कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लोग। चूंकि आपने एआई की बात की है तो मैं एआई के बारे में कोर्स क्यों लाया इसकी नीड पे चलता हूँ। ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह से लोग हमारे कोर्स में एनरोल हुए, अब उनके एक्सपीरियंसेस से हमें क्या लर्निंग मिल चुकी है और हमने उन्हें क्या लर्निंग दी है। तो ये पूरा हमारे आज के बात का फ्लो निकल के यहीं से आने वाला है। तो सबसे पहली बात आती है कि मैं कोर्स लाया क्यों था। जब इंडिया में एआई समिट हुई थी तो उसका नाम था एआई इम्पैक्ट समिट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन हमारे देश की बहुत बड़ी ऑडियंस ऐसी थी जिसे एआई सिर्फ नाम पता था। राइट। और कई बार तो वो AII जो अंकित इंस्पायर इंडिया है उसको और एआई को लेकर कंफ्यूज थे। अच्छा। ठीक है। नाइस। जोक्स अपार्ट। अब क्या होता है कि जब इम्पैक्ट की बात हो रही है तो बड़ा प्रश्न ये है कि किसी चीज़ ने कुछ किया है तो ही तो इम्पैक्ट आया होगा। अब जब कुछ किया ही नहीं है तो आप पार्टिसिपेट कैसे कर पा रहे हो। यहाँ से हमें नीड पता चली। अच्छा। कि क्यों इन लोगों को ये समिट का महत्व पता होना चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग, दुनिया के इतने बड़े बड़े दिग्गज इंडिया में क्यों आ रहे हैं। ट्रिलियंस डॉलर का मार्केट कैप रखने वाले लोग भारत में आकर के चर्चा कर रहे हैं कि सुनो इसका ये असर होने वाला है। चर्चा होने जा रही है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्यों होने जा रही है। वहाँ से मुझे मेरा एक नीड पता चला। मैंने इस बात का एक सर्वे कराया अपने सेशन में। हाँ। कि क्या आप वाकई में जानना चाहते हो कि ये एआई है क्या। हमें बहुत अल्टीमेट रेस्पॉन्स मिला, लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। उससे मज़ेदार था ये जानना कि जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया वो तमाम एज ग्रुप के थे। मतलब सीनियर सिटीजन भी थे उसमें, क्या बात कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स भी थी। जी हाँ। अच्छा। और स्टूडेंट तो है ही क्यूरियस। हाँ। लेकिन वर्किंग व्यक्ति हो या फिर कोई छोटा बच्चा हो, हर किसी को ये जानना था कि अल्टीमेटली एआई होता क्या है। अब इस पर विमर्श शुरू हुआ तो हम अपने तमाम सेशंस में ये बताते आ रहे थे कि एआई मशीन इंसानों की तरह दिमाग लगा रहा है, इसको एआई समझिए। इंसानों में दिमाग अलग कैसे होता है। कॉग्निजेंस होती है ना इंसान में कि वो चीज़ों को याद करके रिएक्ट करता है, चीज़ों को बिहेव के हिसाब से रिएक्ट करता है। आपकी पहली जो बातें हैं उसको उसने अपनी मेमोरी में डाला हुआ है, फिर उस पर रिएक्ट करता है। इंसान की यही तो नेचर है। आप और हम जो आज बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी शुरुआत में बोला कि पहले हमारी ये बात हुई थी, बिकॉज आपके थॉट में भी था, मेरे थॉट में भी था। यही काम अगर मशीन करने लगे तो आप गूगल पर जाएं, जब आपको वो आपका प्रीवियस सर्च दिखा देता है तो आपको लगता है यार मेरी सर्च सेफ रह गई थी इसके अंदर। लेकिन वो आपको ये बता दे रहा है कि सुनो, जिस दिन आपने लॉगिन किया था ना, उस दिन से लेकर अब तक आपने मुझसे ये तो सब पूछा है। और आपकी जानकारी से मैं ये समझ गया हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति हैं। फॉर एन इंस्टेंस, यदि आपने किसी भी एआई टूल का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप उसके बाद सीधा मेरे कहने से एक प्रॉम्प्ट डालिए, अभी लाइव प्रॉम्प्ट डालिए। टेल मी अबाउट समथिंग या टेल अबाउट समथिंग, आपका नाम लिख दीजिए या फिर सीधा इतना सा प्रॉम्प्ट डाल दो, मेरे बारे में कुछ बताओ। इसको तो नहीं पता ना हु यू आर, मतलब हम इसको ऐसे रखते हैं, मेरे बारे में कुछ बताओ। कोई से भी एआई पे जिसमें आपने अपना वो परचेज किया हुआ है। अब देखो ये आपके बारे में क्या राज खोलता है। ओह माय गॉड। आपका एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट ये बता रहा है, सीरियसली आपके वर्क रिसर्च ये बता रहा है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है, आपके इमोशंस के बारे में बता रहा है, आपको क्या पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, सब बता रहा है। मैं ये स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी व्यूअर्स के साथ। मतलब आप सोचिए कि इसने इतना लर्न कर लिया आपके बारे में कि आपने तो केवल ये लिखा ना मेरे बारे में कुछ बताओ, आपने तो नाम भी नहीं लिखा। राइट, बट मेरा लॉगिन है शायद, तो इसको मालूम है मैं कौन हूँ। अब यही काम करो, गूगल पे जाओ। ओके, गूगल क्रोम पे जाओ, क्योंकि लॉगिन तो आप वहां भी हैं। हाँ, क्योंकि मेल आईडी तो आपने वहां भी दी हुई है। राइट, हाँ, है ना। अब वहां पर लिखो मेरे बारे में कुछ बताओ।
गूगल सर्च इंजन में डालना इस बात को। ये हम बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझा पा रहे हैं कि असल में एआई क्या कर रहा है। गूगल सर्च इंजन में जाके उसे आप कमांड दे दीजिए। बट ये मेरा नाम नहीं बता पाया। ठीक है, Okay. ये सबसे बेसिक अंतर है। जानकारी गूगल के पास भी है आपकी, क्योंकि सर्चेस आप ज्यादा गूगल पर कर रहे हैं, सफारी पर कर रहे हैं। हाँ. आप सफारी से जाके पूछ लीजिए, हाँ. वो भी नहीं बता पाएगा। हाँ, ये गूगल भी नहीं बता पाया। गूगल भी नहीं बता पा रहा है। राइट। तो एक सर्च इंजन जो आपके बारे में नहीं बता पा रहा है, जबकि उसको आपकी सारी हैबिट्स पता है। और इनफैक्ट आज से नहीं, ये तो मैं 20 साल से यूज कर रही हूँ। Exactly. और चैट जीपीटी तो अभी कितना अभी दिन ही आया हुआ, है। जेमिनी कितना। ओ, अब समझ में आया आपको? ये याद करता है आपके डेटा को। यही सबसे बड़ी इंसानी दुविधा है। इसके साथ की गई हर बात, हाँ. अब ये तो आप और हम सोच रहे हैं, सोचिए दुनिया भर का जितना भी डेटा इसके साथ शेयर किया जा रहा है, इससे पूछा जा रहा है, वो याद करता चला जा रहा है। मैं डिलीट अगर करना चाहूँ नहीं कर पाएंगे, जा चुका मतलब उसके डेटा जैसे हम गूगल में करते हैं ना कि हम वो डिलीट हिस्ट्री कर देते हैं। इसमें नहीं कर सकते। आपका डेटा लॉगिन हो चुका है, जा चुके हैं। अब आपको लगेगा जरूर कि मैं साइन आउट करके न्यू एंट्री करूंगी तो पुरानी जानकारी अब इसको नहीं पता होगी। हाँ. आप उस लॉगिन को दोबारा करिएगा, दोबारा सारी जानकारी दे देगा। और अगर मैं अभी वाले लॉगिन से सब डिलीट कर दूं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। उसके मेमोरी डेटाबेस में जा चुका है, वो बनाया ही इसलिए गया तो है। इट इज टू रिस्की। इतना रिस्की कि 2047 जहां भारत विकसित राष्ट्र बनने की बात करता है, टेक्नोक्रेट्स मानते हैं कि 2047 तक इंसान खुद मशीनों के अंडर में काम करेगा, मशीनों को आप कमांड नहीं दे पाएंगे। अब समझ गए? ये बॉलीवुड मूवी की तरह मुझे लग रहा है कि मैं फ्यूचर बोल इतना रहा हूं, डरावना आपने है। चिट्टी करके किरदार है रॉकेट उसके अंदर, रोबोट के अंदर। हाँ, रजनीकांत की। वो शायद इतना समय पहले इस बारे में बता रहे थे कि रोबोट क्या कर सकते हैं, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मूवी इतनी हिट नहीं हुई थी। राइट। और इनफैक्ट उस मूवी में रोबोट को इंसान से प्यार हो गया, Yes, ऐश्वर्या राय से। yes. अब हम थोड़ा सा उल्टा देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का जो डेटा बता रहा है कि वहां पे हर 3 में से एक टीनेज बच्चा अपने इमोशन इन्हीं के साथ शेयर कर रहे हैं। राइट। इनफैक्ट रिलेशनशिप में एआई के साथ आप सोचो कि प्रॉम्प्ट्स में एआई से आप सोचिए ना, जो आप विभत्स रूप सोच सकते हैं वो तो सोचिएगा। लोगों ने अपनी प्रेमिकाएं एआई के थ्रू जनरेट करा ली हैं, डमी। लोग ऐसी ऐसी इमेजेस जनरेट कर चुके हैं एआई से। आप ऐसे समझिए कि आप अपनी इमेजिनेशन में जिस भी तरह के पुरुष या स्त्री की कल्पना करते हैं, आप कमांड देते जाइए, प्रॉम्प्ट देते जाइए, वो आपको उतनी ही खूबसूरत एआई मॉडल बना के दे देगी। ऐसे यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स हैं जिसमें एआई मॉडल्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और लोग उनको रियलिस्टिक तरीके से समझकर देख रहे हैं। इनफैक्ट उनके स्किन के पोर्स से लेके हर चीज इतनी इतना रियल है। परफेक्शनिस्ट तरीके से वो लोग निकल कर आ रहे हैं। और सोचिए कर कौन रहा है? एक प्रॉम्प्ट ये काम कर रहा है। हालांकि आपको सुन के हैरानी होगी कि मेरे पॉडकास्ट में, आप कभी कमेंट सेक्शन में जाके चेक कीजिएगा, बहुत से लोग ये लिखते हैं कि ये एआई एंकर है। स्ट्रेंज, मतलब मेरी पूरी टीम हंसती है जब हम वो कमेंट देखते हैं। ईच एंड एवरीवन इज लाइक, अरे ये तो एआई एंकर है। मुझे बड़ा स्ट्रेंज होता है कि लोग कैसे ये सोच रहे हैं। तो भाई मैं आज एआई का लाइव डेमो दे रहा हूँ आपके सामने। मैं एआई एंकर के साथ इंटरव्यू में बैठा हूँ। नाइस। तो हमें क्या करना है अंकित सर? अब नेक्स्ट सवाल मेरा यही है कि क्या करना है। हाँ. बड़ा है, पहले इसको और डिटेल में थोड़ा सा खोलते हैं। हाँ प्लीज। क्योंकि जब तक हमें चैलेंज नहीं पता होगा, हम करना है तक नहीं जा पाएंगे ना। चैलेंज है, आप मानते हैं? बड़ा चैलेंज है ना। आप ऐसे समझिए कि आज आपका डेटा ये है, सरकारों का डेटा, बैंक का डेटा, हर रिसर्च का डेटा और हर उस बुद्धिजीवी का डेटा जिसने कभी यहाँ पर प्यार प्यार में एंट्री की थी, वो सब रख के बैठा है। और उसने इस डेटा सेंटर को, मैं अक्सर हर जगह जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर एक ही बात मैंने रेज की है कि हम लोग इंडिया में बड़े खुश हो रहे हैं कि जेमिनी ने अपना ऑफर फ्री कर दिया, परप्लेक्सिटी एयरटेल के साथ फ्री आ गया, चैट जीपीटी फ्री में ऑफर लेकर आ गया। क्यों? समझिए कि वो चाहते हैं कि एक बार आप आ जाओ, अपनी हमें डिटेल्स दे जाओ। आपकी डिटेल्स को फिर हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे। फिर हम बताएंगे कि आपका होली पे अक्सर मूड उखड़ जाता है, आपको स्किन एलर्जी है, सुनो जाने से पहले ये खरीद लेना। खरीदने के लिए लिंक ये नीचे से शेयर कर दिया। आप आज अगर चैट जीपीटी यूज़ करेंगे तो आप नीचे जाकर देखिए तो उसने तमाम वेबसाइट्स को अपने साथ प्लगइन्स में डालना शुरू कर दिया है। booking.com उसके पास अवेलेबल है। धीरे धीरे तमाम प्रकार की होटल की, आपकी नीड्स की, जो आप सर्च इंजन पर करते थे, एक एडवांस सर्च इंजन की तरीके से वो आपके सामने आ चुका है। मैं बहुत बार जब लोगों के साथ डिस्कशन में होता हूं तो वो ये कहते हैं कि हमने चैट जीपीटी का यूज़ एज एन सर्च इंजन ही किया है। बहुत बढ़िया।
आपके सर्च इंजन में गूगल जितनी एफिकेसी तो नहीं आई, लेकिन आपके लिए गूगल से ज़्यादा नुकसानदायक बनकर वो बैठ जरूर गया है। डराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काम तो पहले भी हो रहे थे, गूगल के टाइम पर भी हो रहे थे। हाँ। गूगल से आप परेशान होते थे कि इन्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे चप्पल खरीदनी है, इन्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास मोबाइल का मेल क्यों आ रहा है। तब लोगों ने डिकोड किया कि आपने ईमेल में कभी लॉगिन किया होगा, गूगल से सर्च किया होगा, गूगल ने आपकी सर्च हिस्ट्री को बेच दिया है, राइट। और आपके पास अमेजन ने वही सबसे ऊपर दिखाया कि आप क्या सर्च कर रहे थे। वो काम जो गूगल कर रहा था वो छीन लिया गया है एक तरीके से हाल ही के एआई सर्च बोट्स ने। लेकिन एआई सिर्फ सर्च बोट नहीं है ना। केवल हम लोग चूंकि आम जनता को काम सर्च करने से पड़ रहा है तो वो सर्च बोट की तरह से समझ रहा है। ठीक है। कोडर के लिए वो कोडिंग बोट है, किसी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के लिए वो पिक्चर बनाने का टूल है, सिंगर के लिए गाना बनाने का टूल है, यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बनाने का टूल है। तो टूल्स के अलग अलग यूजेस हैं, लेकिन सभी आधारित हैं एक बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट पे। यानी आप पूछना क्या चाहते हो, ये बिल्कुल वैसे है जैसे किचन में हमारे बहुत सारा सामान रखा है। हाँ। आपको कहा गया कि मैम एक बढ़िया सी सब्जी बनाइए, आप सब्जी बनाती हैं। मास्टर शेफ को कहा गया कि आप अच्छी सी सब्जी बनाइए। दोनों को मसाले वही यूज करने जो किचन में है, लेकिन शेफ को पता था कि मैं इसमें से कौन से मसाले का उपयोग कितना करूं तो टेस्ट आ जाएगा। राइट। यानी एआई जब सबके पास भी है तो उसका परफेक्शन से यूज वो लोग कर पा रहे हैं जिन्हें प्रॉम्प्ट देना आता है। इसी कारण से चैट जीपीटी ने प्रॉम्प्ट के लिए भी अपना एक टूल बना दिया। कौन सा? प्रॉम्प्ट जीपीटी। उसी के पास ही प्रॉम्प्ट, जब चैट जीपीटी में आप जाएंगे तो उसी के प्लगइन में आपको प्रॉम्प्ट जीपीटी मिल जाएगा कि आप यहाँ से प्रॉम्प्ट देना सीखिए कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है। मतलब मैं वहां पे जाके पहले उसको बोलूं कि मुझे ये करवाना है, फिर वो जो प्रॉम्प्ट दे उसको वो सर्च में कॉपी डालें। पेस्ट में जा करके चैट जीपीटी में करूं। Yes. वाह, ये नई जानकारी असल में है। क्या होता है कि प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मुझे एक अच्छी कहानी सुनाओ, आपने एक प्रॉम्प्ट दे दिया। ये प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट का आसान भाषा में अर्थ है क्वेश्चन पूछा आपने, ये प्रॉम्प्ट है ना कि मुझे एक अच्छी कहानी सुनाओ। तो आपने आदेश दिया कि मेरा आदेश है पूरा करो, लेकिन इस आदेश में सर पैर कुछ भी नहीं है। कहानी आपको हॉरर सुननी है, प्रेम कहानी सुननी है, हास्य से संबंधित सुननी है, सनसनीखेज सुननी है, सुनना क्या चाहते हो? राइट। तो इसका मतलब सबसे पहले कंटेक्स्ट दो कि मैं कंटेक्स्ट मेरा ये है कि सुनो यार मुझे आज थोड़ा थ्रिल का मन है, तो कंटेक्स्ट दे दिया आपने। अब आप उसको आस्क दे रहे हो कि मुझे ये चाहिए, थ्रिल का मन है, मुझे एक रोमांचकारी कहानी सुनाओ। लेकिन अब आप उसे कुछ रूल्स बता रहे हो। रूल्स क्या बता रहे हो कि यार सुनो ना, जब आप ये प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो ध्यान रखना फर्जी कहानियां मत ले आना। रूल्स दे दिया आपने। फिर लास्ट में वो कहता है कि जब इतनी ही मेरी हेल्प कर रहे हो ना तो मुझे कोई एग्जाम्पल भी दे दो। तो लास्ट में आप एग्जाम्पल पुट कर दो कि जैसे हीर रांझा की कहानी। आप जब इन चारों को मिक्स करके प्रॉम्प्ट देते हैं, इस प्रोसेस को केयर प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट था, फिर आस्क थी, फिर आर फॉर रूल था और ई फॉर एग्जाम्पल था। जब आपके क्वेश्चन में ये चारों बाउंड्री सेट होती हैं तब वो जो प्रॉम्प्ट निकल कर आता है वो सबसे बेहतरीन रिजल्ट लेकर आता है। वाओ। तो अब इसके लिए अगर मैं चैट जीपीटी का वो एक्सटेंशन ना भी यूज करूं तो भी आप इसका यूज डायरेक्ट कर सकती हैं क्योंकि आपको पता चल गया Nice. कंटेक्स्ट क्या है। और बड़ा इजी है। केयर। केयर राइट। है ना। हाँ। तो अच्छा, लेकिन अब ये तो हमारे आस्क पर आधारित है, लेकिन अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे हमारी एक वेबसाइट बनानी है। जैसे मैंने मेरे कोर्स में लाइव प्रॉम्प्ट से मेरी वेबसाइट बनाकर दिखाई। आप अभी भी गूगल कर सकते हैं ankitawasthi.com में। ये मैंने क्लास में बनाई। विदिन 15 मिनट्स ये वेबसाइट बनकर आ गई। जो खुल के आएगी वो वही होगी 15 मिनट के जो मैंने अंदर। बनाई है, मैं देखना आप चाहती हूँ। देखिए प्लीज ankitawasthi.com करके। ankitawasthi.com। दिस यस, ये 15 मिनट्स में बनी हुई है। बिल्कुल। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये हाँ। 15 मिनट। आपने W लगाया इसलिए ये दूसरा खुल गया। हाँ जा। अंकित AVASTHI.com। ये जो खुल गया है ये मेरा है। वाह। अब जो भी जानकारी आप देख रहे हैं ये सब उस पे 15 मिनट में शामिल है। इसके लिए हमने एक AI टूल को कहा कि अंकित अवस्थी की सारी जानकारियां निकालो इंटरनेट से। रिसर्च में परप्लेक्सिटी का कोई तोड़ नहीं है। वो भी ये हमें सब नहीं ये करना मैंने पड़ा। नहीं लिखा है, ये सब मशीन ने करके दिया है मुझे। तो कोई भी 15 मिनट में अपनी वेबसाइट बना 100%। सकता है।
नाइस, मैं भी बना सकती हूँ। मैं एक गाना बनाया हूँ मेरे मतलब कोर्स के विज्ञापन का 15 मिनट के अंदर। और ये काम पहले जब एक इंसान करता था इसी तो के पैसे लगते थे। कितना समय लगता था पहले, मुझे बताइए। आप समझिए कि कोडिंग लिखना, हाँ। चाहे कोडिंग बनी हुई है चाहे टेक्स्ट बना हुआ है, आपके अकॉर्डिंग लिखने में भी लोग 10-10 दिन खाते थे कि सर कोड लिखना है पहले, मुझे लैंग्वेजेस लिखनी है सर, मुझे लैंग्वेज पे काम करना है सर। सुनिए ना, आसान करते हैं, वर्डप्रेस पे बना के दे देते हैं सर, 40,000 रुपये तो लेंगे सर आपसे वेबसाइट। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप अपनी प्रोफाइल वेबसाइट किसी भी हाँ। ऐसे व्यक्ति से जो एआई के टच में अभी भी नहीं पहुंचा है और आप उससे कहें कि मेरी प्रोफाइल वेबसाइट बनानी है, वो पहले तो हाथ खड़े करेगा, सर समय लगेगा, डालेंगे क्या, कैसा थीम डालेंगे, प्लीज़ बताइए। 10 दिन तो वो मीटिंग करेगा आपसे, जो 10 मिनट का काम है। और 40,000 रुपीज जो कि फ्री में हो गया। फ्री। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा आपको, अगर बहुत अच्छा वेबसाइट बनाना है तो इनके अपने वो वर्जन्स हैं जो प्रो वर्जन्स हैं कि चलो 2,000 रुपये महीने में आपने ये खरीद लिया, लेकिन उसमें अनलिमिटेड काम कर रहे हो फिर। हाँ, क्योंकि ये बेसिक सी है, हो सकता है कोई आप अपना इसमें ब्रांड change कुछ करिए, तो बेचना मैंने चाहे। क्लास में फ्लोट किया इसलिए अभी तक सर्वाइव किया हुआ है इसको, इसमें कुछ My है God. नहीं। आप सोचिए इसमें क्लिकेबल लिंक्स भी है, नीचे चलिए, आप हमारे जो लिंक्स देखेंगी ये क्लिकेबल्स हैं, ये खुद से इसने ढूंढ के लगाए। ओह, नाइस, यूट्यूब खुल गया सीधा। मतलब समझिए ना अपनी कि पाठशाला, वाओ, तभी नौकरियां जा रही हैं। अब समझ में आया कि सीन कहाँ फंस रहा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि एआई ने इन सब काम को, अब इसी चीज पर हम पहले बोल जाते हैं, जो काम पहले कोड करता था अब प्रॉम्प्ट करने लगा है। क्यों? क्योंकि प्रॉम्प्ट को पीछे कोड से बैकलिंक कर दिया है। इसी कहानी को वाइब कोडिंग कहा जाता है। पहले कोडिंग होती थी, अब ये वाइब कोडिंग है, प्रॉम्प्ट से कोडिंग हो रही है। जितनी भी भाषाएं आप जानते थे उनको वो अपने हिसाब से यूज कर ले रहा है। कर्सर करके एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर बकायदा चलते देख सकते हो कि मैंने ये कोड डाला, मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला था, इसने खुद की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए कोड क्या बनाया। अगर कोई कोडर है जो ये चाहता है कि मैं जो ये बना रहा है इसमें कोई चेंज करना चाहता हूं, हाँ। ले लो कोड, ले लो वहां से। इवन जीपीटी खुद भी कोड जीपीटी देता है। अच्छा, हम ग्रॉक में भी जब कुछ सर्च करते हैं तो वो शुरू में हम देखते हैं ना, जो 5-10 सेकंड तक वो सर्च कर रहा होता है तो कुछ लिख करके आ रहा होता है कि वो कहाँ आप ऐसे समझिए ट्रांसफॉर्मर्स हैं। आप जब कोई प्रॉम्प्ट देते हो ना, इसको ऐसे समझते हैं कि हम जब कोई सवाल पूछ रहे हैं तो मशीन ये नहीं समझती, मशीन बाइनरी समझती है, भाषाओं को नंबर्स में समझती है। इसको और आसान करते हैं, आप किसी लाइब्रेरी से अगर कभी बुक इशू कराने गए हैं बचपन में, अब तो आजकल लाइब्रेरी का यूज़ बदल गया है, लोग लाइब्रेरी पढ़ने जाते हैं, पहले बुक्स लेके वहीं पढ़ने जाते थे, है ना। Right. थोड़ा समय बदल रहा है। तो वो जो ज़माने की लाइब्रेरी थी, जैसे हम आईआईटी में थे तो वहाँ पर एक बहुत मल्टी स्टोरी लाइब्रेरी बनी थी। आप वहाँ कोई किताब लेने गए तो आपने सबसे पहले लाइब्रेरियन के पास जाके कहा कि मुझे ये बुक चाहिए। लाइब्रेरियन आपके पास जो लगा लैपटॉप है, कंप्यूटर, उसमें ढूंढ के तुरंत बता देते थे कि सुनो इस शेल्फ में इस नंबर पर ये बुक रखी है, ले आओ। कैसे किया उन्होंने ये काम? उन्होंने किया ये कि उन्होंने बुक्स को पहले अरेंज किया था कि इस नाम की जो किताबें हैं या इस अल्फ़ाबेट से जो शुरू हो रही हैं ये यहाँ रखी जाएंगी, या इस सब्जेक्ट की जो किताबें हैं ये यहाँ रखी जाएंगी। हाँ। फिर अल्फ़ाबेटिकली कि सुनो ए नाम से तो यहाँ पे होंगी, ए के बाद एन आ रहा है तो उसके बाद होगी, के आ रहा है तो उसके बाद होगी। यानी उन्होंने पूरी तरह से उसको अरेंज किया था। सूचनाओं को भी ऐसे ही डेटा सेंटर के अंदर सभी को समेट कर रखा जाता है। हम जो चीज़ देखते हैं सामने वो तो रिजल्ट्स हैं, लेकिन इन मशीनों को बहुत सारा भोजन कराया गया। किस चीज़ का? नॉलेज का। कि सुनो ये सारा अपने पेट में रख लो। तो इन पेट को क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में जब ये बहुत सारा नॉलेज भर दिया गया कि अब बढ़िया हो गया, अब आप जैसा कोई व्यक्ति किताब इशू कराने जैसे लाइब्रेरी में गए, वहाँ पर जाकर कहा कि सुनो मुझे ये चीज़ निकाल कर देना। अब जब वो निकालने के नाम पर एंट्री कर रहा है तो लाइब्रेरियन ने जैसे आपको बताया वहाँ रखा है, ऐसे ही मशीन भी आपको बता रही है कि सुनो ये नॉलेज वहाँ है। अब उस नॉलेज को आपने गैदर किया और रिजल्ट में मिला, लेकिन मशीन तो समझ ही नहीं रही ना आप जो सवाल पूछ रहे हो। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर काम आते हैं, यहाँ पर जीपीयूज काम आते हैं, जो इस पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। सोचो दुनिया भर की जानकारी में से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप पूछ रहे हैं कि यार एक काम करो कि साउथ अफ्रीका के अंदर कैपटाउन में एक कैफ़े है जिसकी कॉफ़ी बड़ी फेमस है, उसका प्राइस बताना कितना है। आप रहती हो नोएडा में, सवाल केपटाउन का पूछ रही हो, कॉफ़ी के प्राइस जानना चाह रही हो। राइट। तो उसने सोचो कितना बड़ा पहले दुनिया बदली, एरिया बदला, प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट, वो कहाँ तक पहुँचा। इन सारी जानकारियों को उसने
कोड में सेव करके रखा हुआ है। कोड क्या है? जैसे अपन लोग ना कई बार इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की बात करते हैं तो अपन कहते हैं यार ये लोग कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। कोड लैंग्वेज का मतलब जब किसी अक्षर को किसी और चीज में व्यक्त किया जा रहा हो तो उसे कोड कहते हैं। ओके। जैसे मैंने यहां पर एक इस तरह का साइन बनाकर छोड़ दिया, ये मैं समझ रहा हूं या मैंने जिसको बता रखा है कि सुनो जब ये बन जाए तो समझ लेना खतरा आ गया है। तो इस साइन के पीछे खतरा अर्थ छिपा है। हाँ। इसी को तो कोड कहते हैं। यार ये कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मशीनों को ऐसी कोड सिखाए गए और जब डेटा बैंक बनाए गए तो सबने अपने कोड लिख लिए पहले ही कि हमारी इस इंफॉर्मेशन की ये कोड है। कहते हैं कि जब आप प्रॉम्प्ट देते हो ना तो उस प्रॉम्प्ट में कितने अच्छे प्रॉम्प्ट केयर टेक्स्ट को क्यों लिया गया ताकि सर्च आसान हो सके। ओके। प्रॉम्प्ट में जो मैं केयर बताया वो इसीलिए ताकि आपके उस प्रॉम्प्ट से वो अपने लिए कोड डिकोड कर पाए कि अच्छा ये वाला प्रॉम्प्ट के अंदर ये सवाल पूछा गया कि मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, तो इसने मेरा पूछा है, दैट मीन्स ये खुद के बारे में पूछ रही है, ये कोड है। राइट। इस कोड से मैं अपने डेटा बैंक में जाऊंगा। इसी कारण से जब आप मशीनों को देखते हैं कि वो गर्म हो जाती हैं, जैसे आज आप अपने लैपटॉप को जब यूज करते हैं कई बार आप बोलते हैं कि रैम की वजह से मेरा कंप्यूटर हीट हो गया है। रैम कर क्या रहा था? आपके कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी को ही तो प्रोसेस करके सुना रहा था, आपके जवाब को निकालने में आसानी दे रहा था। आप कहते हैं यार कंप्यूटर बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से प्रोसेस करके दे रहा है। यार प्रोसेसर बहुत अच्छा है। इन प्रोसेसर्स में एक लेवल अप किया गया जीपीयू बनाकर, जैसे सीपीयू होता है ऐसे जीपीयू बनाया गया, एक और लेवल का प्रोसेसर डाल दिया। वो प्रोसेसर इतने बड़े डेटा बैंक को तुरंत करके दे रहा है, इसीलिए वो इतना महंगा है। जैसे ही एआई की जानकारी दुनिया में आई, एनवीडिया के स्टॉक्स लगभग 5 गुना तक बढ़ गए होंगे। 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर की अपन कहानी सुनते हैं। हाँ। तो वो बढ़े क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी चिप बना दी जो ये जीपीयू का काम कर पा रही थी। इतने बड़े डेटा को वो तुरंत प्रॉम्प्ट के साथ निकाल के दे रही थी। समझ में आया? तो कहानी को अगर हम और अच्छे से समझ पाएं तो पूरी कहानी टिकी है प्रॉम्प्ट पे। प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा आप उस ज्ञान के डेटा सेंटर से आप उस जानकारी को बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। तो ये जो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, मैं सिर्फ आपके कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम हर जगह आप यूट्यूब खोलिए ना तो सबसे पहले आपको ऐड आता हुआ दिखाई देता है कि अगर आप जीवन में और सफल होना चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो इसके पहले कि नौकरी जाए आप एआई सीख लो। तो वो सारे कोर्सेज और वो सारे ज्ञानी क्या प्रॉम्प्ट सबसे पहले सिखाते हैं? शायद उनका तरीका ये होता हो, क्योंकि सिखाना यही चाहिए। ये ऐसा है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें ओपन एआई पूरा सिखाओ। पूरा सिखाने में हो सकता है मेरा पूरा जीवन निकल जाए, क्योंकि इतना अथाह ज्ञान है। लेकिन मैंने आपको ड्राइविंग सिखा दी, अब उस कार को लेकर के आप पूरी दुनिया घूम लो। वाओ, बढ़िया एग्जांपल। प्रॉम्प्ट इज इट ड्राइविंग। हाँ, अब मैं ये थोड़ी सिखाऊंगा कि अगर तुमको, जैसे आपने केप टाउन बोला, तो मैं केप टाउन ले चल के गाड़ी और फिर वहां चलाना सिखाऊं। exactly. अब मैंने तुम्हें सिखा दिया, तुम कितने होशियार हो, तुम पहाड़ पे भी जा सकते हो, रेगिस्तान में भी जा सकते हो, घर में भी रह सकते हो, और सुनो चक्कर भी गोल गोल कटा के मौत का कुआं खेल सकते हो। राइट, है ना? तो अब किसका कितना किसने कितना उसके ऊपर हाथ साफ किया है, ये वो वाली बात हो गई। मुझे आप ये बताइए, मेरे जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि वो उनमें से ज़्यादातर चैट जीपीटी, उसके बाद कुछ कम, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है, उससे कुछ कम जेमिनाई और बहुत कम ग्रॉक यूज़ कर रहे हैं। बाकी हो सकता है एयरटेल वाले अगर परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हो तो अलग बात है। वो कौन सा एआई है जो आप रेकमेंड करेंगे कि हर किसी को यूज़ करना ही चाहिए, उसका प्रॉम्प्ट आना ही चाहिए, और जो आपकी लाइफ को ईजी बनाएगा? इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सर्च इंजन आपकी ऑडियंस से हम एक रिवर्स क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर उनको ये प्रश्न और अच्छे से लैंड करेगा। ठीक है। हमको सुनने वाले अभी तुरंत 3 सर्च इंजन के नाम लिखें। 3 सर्च इंजन के नाम कमेंट में लिखो। हाँ। हम जब सर्च के नाम पर बात करते हैं तो सबसे पहले गूगल सर्च इंजन का नाम आता है। हाँ। लेकिन चाइना का अपना सर्च इंजन है, भारत ने भी कोई सर्च इंजन अपना बना के रखा हुआ है, सफारी एप्पल वाला बना के चल रहे हैं, याहू वाले अपना बनाकर चल रहे हैं, बिंग अपना, माइक्रोसॉफ्ट अपना बना के चल रहा है। सबके पास सर्च इंजन्स हैं। यूज़ कौन सा कर रहे हैं? मैक्सिमम लोग अगर सर्वे कराओगे गूगल। हाँ, इंडिया में तो हाँ। क्यों है? एक तो अर्ली मूवर एडवांटेज रहा, दूसरा वो यूज़र फ्रेंडली रहा। उसने हर वो चीज़ अकोमोडेट करी जो लोगों को चाहिए थी, चाहे वो कलर्स हों, चाहे विज्ञापन को मोनेटाइज करना हो, हर वो चीज़ वो करता चला गया। आप सोचिए ना कि आप और मैं आज यूट्यूब पर आने का बड़ा रीज़न है कि इसने
अपने धंधे को हमसे शेयर किया है। राइट। बड़ा कारण समझिए आप। हाँ। आज आप और मैं इतना अच्छा कंटेंट डाल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि गूगल कहता है कि सुनो, आपके कंटेंट से अगर मैं एक्स अमाउंट कमाऊंगा ना तो आपको इतना दूंगा। इसने एनेबल किया। अब ये जो एनेबलिंग फीचर था ये कोई और नहीं लेके आया। आज हर व्यक्ति गूगल का सर्वेंट बनकर घूम रहा है कि सर मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूं। हर दूसरा आदमी जो भी यूट्यूबर बनना चाहता है उसका मेजर थॉट होता है कि यार यूट्यूब से जो रेवेन्यू सोर्स आएगा, रेवेन्यू आएगा, वो हैंडसम आएगा। क्यों? गूगल ने आपको एनेबल किया। यही काम अब सबसे एक्सपेक्टेड है। अब आप बात करते हैं ओपन एआई की। ओपन एआई अर्ली मूवर एडवांटेज ये था कि वो सबके सामने पहले सर्च इंजन प्रोड्यूस कर दिया कि ये देखो चैट जीपीटी लेकर आ गया। लोग उस पर गए, लोगों को रियलाइज हुआ कि यार इससे भी अच्छा किया जा सकता है। आज भी अच्छा, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि एआई की अपनी एक डेटा बैंक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये सोचकर कंफ्यूज हो कि यार गूगल पर इतना नॉलेज तो पड़ा है, वहीं से ढूंढ के तो बताना है इसको। नहीं, उसका पूरा पूरा कॉपीराइट गूगल के एआई ने लिया हुआ है। आप आजकल जब सर्च इंजन पर जाते हैं तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में एआई सर्च लिखा आता है। राइट। आप जब वो करते हैं तो वो अपने एआई से उसे ढूंढकर बताता है। लेकिन ध्यान रहे, गूगल का जेमिनाई भी एक है जो उसका अपना एआई है, लेकिन उस पर भी वो इस ज्ञान का एक्सेस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि यार ये वेबसाइट्स है ना, ये वेरीफाइड नहीं है। जिसने जो ज्ञान डाला मैंने तो वो सबको सबके सामने रख दिया। यहां से अगर मैं अब डेटा प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरी क्रेडिबिलिटी है कि ये डेटा सही निकले। इसलिए इन मशीनों को जब ज्ञान का भोजन कराया जाता है तो इनकी कट ऑफ डेट डाली जाती है। आप जो भी मॉडल यूज कर रही हैं, आप चलिए उस पर सर्च डालिए, लिखिए 2024 तक मोस्टली नहीं, आता है। अब जो नया मॉडल आ गया होगा उसका कट ऑफ डेट बदल गया होगा। ओके। तो वो आपके क्या जेमिनाई या जीपीटी पे चले जाइए। जीपीटी पे जाती हूँ। आप लिखिए व्हाट इज योर कट ऑफ डेट। टेस्ट चैट जीपीटी का अगस्त 2025। माय नॉलेज कट ऑफ इज अगस्त 2025। मतलब इसको भोजन कराया गया है अगस्त 2025 तक का। अरे मैं आपको बताऊं, अजीत पवार की जिस दिन मृत्यु हुई है उसके एक दिन बाद मैंने कुछ पूछा तो उसने बोला कि अजीत आप गलत बता रही हैं। इसी वजह से जो कट ऑफ डेट इनकी एक लॉक हो रखी है ना, ये जब तक नॉलेज अपडेट नहीं लिए तब तक ये जानकारी का जवाब नहीं दे पाए। इसी वजह से लंबे समय तक अजीत पवार जी को ये जीवित बता रहे थे। हाँ। इवन ट्रंप को ये पूर्व राष्ट्रपति बता देते हैं। वो खैर हो सकता है इंटेंशनल होता हो, लेकिन पुराना वाला मॉडल ट्रंप को पूर्व राष्ट्रपति क्लेम करता रहा क्योंकि अपडेटेड नहीं था। हाँ, प्रयागराज में जब महाकुंभ शुरू हुआ, आप उसके 20 दिन पहले भी अगर इससे पूछो कि महाकुंभ कब है तो ये बता ही नहीं पाता था। ये नॉलेज कट ऑफ है। इसका तोड़ निकाला परप्लेक्सिटी ने। उसने कहा मैं रियल टाइम जो सर्च चल रहे हैं ना उससे रिजल्ट निकालूंगा। उसने कोड लिखा। ये सब कोडिंग का खेल है। बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोगों को पता चला कि इसमें क्या कमी है। बोले यार ये ना मजाक बन रही है इस बात की, तो चलो परप्लेक्सिटी चलते हैं। परप्लेक्सिटी ने क्या किया कि नॉलेज कट ऑफ डेट चाहे जो भी रहा हो, आप सर्च का रिजल्ट पूछ रहे हो, वो पट से निकाल कर आपको रिजल्ट आज का दे रहा है कि ये लो जी। लोगों को लगा यार कितना अच्छा है। हाँ। लेकिन उसके मॉडल्स हैं ये। चैट जीपीटी बदल चुका है अपना मॉडल। अब अपना इसमें मॉडल जब सेलेक्ट करने निकलेंगे अपग्रेडेड वर्जन में तो वो आज के कंटेक्स्ट में भी आपको जवाब देना शुरू कर देगा, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि नहीं भाई ऐसे तो हम पिछड़ जाएंगे, भोजन कराने पे रह गए तो क्रेडिबिलिटी पर भी मजाक बनकर आ जाएगी। तो यहाँ पर रेस किस बात की चल रही है? किसके पास कितना नॉलेज है। जिसके पास जितना नॉलेज है वो उतना आगे चल रहा है। अब जब हम बहुत बड़ी चीज समझ चुके हैं तो अब एक और बड़ी चीज पर समझते हैं कि जब सारा खेल ही डेटा पर हो रहा है, डेटा जिसके पास जितना ज्यादा वो उतना बड़ा बादशाह बना घूम रहा है। क्योंकि कहते हैं कि ओपन एआई ने बहुत दिन तक डेटा फीड किया था, तब जाकर के इसको लॉन्च किया था। क्लॉड नाम से एंथ्रोपिक का एक वो आता है, एआई टूल आता है। वो महाशय क्या करते हैं, उनको कोड समझ में आ गया। उनको ये समझ में आ गया कि ये सभी लोग डेटा को उठाकर जवाब देते हैं। उसने एक कोड लिखा और कहा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है मैं उसे भी यूज करके आपको जवाब दे सकता हूं। सोचो कितना कस्टमाइज कर दिया। ओपन एआई क्या कर रहा था? चैट जीपीटी के थ्रू जो उसका डेटा है उसमें से प्रोसेस करके जवाब दे रहा था। राइट। परप्लेक्सिटी क्या कर रहा था? इंटरनेट पर जितना भी डेटा उपलब्ध है उसको भी यूज करके आपको जवाब दे रहा था। ये सर्च बोर्ड की लड़ाई बता रहा हूं अभी, तो मैं एंट्री नहीं किया आगे। क्लॉड आता है एंथ्रोपिक, कहता क्या पागलपंती चल रही है,
जब तुम लोगों को सर्च करने का काम दिया गया तो ज्ञाता क्यों बन रहे हो कि मेरे पास इतना ज्ञान है? आप तो कमांड दो साहब मुझे, मैं आपके कंप्यूटर में सर्च करके बताता हूँ। अब क्लॉड का जो प्रो वर्जन है, जिसको मैं अपने सेशंस में सिखाता भी हूँ, उसका एक फीचर है कोवर्क करके। आप उसे एक्टिवेट करिए, आप उसे यूज करिए। आप वहां जाकर के फाइल अपलोड करके कह दीजिए, सुनो ये सी ड्राइव अब तुम्हारा भोजन हुआ, प्लस सी होम पर जितना भी कंटेंट है ये तुम्हारा भोजन हुआ, यूज इट। अब आप यहां पर कमांड दो, कमांड कहो कि यार जितनी भी फाइल्स है ना सी में, उनको अरेंज कर दो। टक 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 टक, प्रॉम्प्ट मार दिया। प्रॉम्प्ट के लिए वो फीचर भी दे रहा है, ऑडियो करना है क्या मैडम? मतलब अगर आपको नहीं टाइप करना है तो बोल दो मुझे, मैं कर दूंगा। आपने बोल दिया। आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि आपकी फोल्डर को उसने इतना खूबसूरत तरीके से जमा के दे दिया, आप हैरान हो कि ये क्या हो रहा है। हफ्तों लग जाते थे इस काम के लिए। अरे आदमी आलस में नहीं जमाता था हाँ। भाई। मतलब लोगों की पर्सनैलिटी उसके डेस्कटॉप को देख के जज करते थे कि तेरा डेस्कटॉप बिखरा हुआ है, मतलब तू पर्सनैलिटी गलत है। राइट। और एक ऐड करते हैं। आपने कहा कि ये तो खैर छोटा मोटा काम हुआ, किसी से भी करा लेंगे, ठीक है। आप उसको परमिशन दो कि ये पकड़ एक्सेल को इंटीग्रेट कर ले। एक्सेल में इंटीग्रेट हो गया। अब एक्सेल बनाना बहुत से लोगों को लगता था हमारी स्किल है, और बहुत से लोगों को हेडेक लगता था यार कौन एक्सेल बनाएगा। आप बगल में क्लॉड को ऑपरेट किए, उसको इनेबल किए। आप वहाँ पर कमांड डाल देते हैं कि सुनो मेरे को ना आज एक सेशन करना है जिसमें मुझे इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान, इन सब की इकोनॉमी कंपेयर करनी है। 10 साल की कंपेयर करनी है, मंथ ऑन मंथ करनी है, जितने भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं वो सब कंपेयर करने हैं। 5-7 पैरामीटर और आपने डाल दिए कि मैं पर कैपिटा इनकम चेक करना चाहती हूँ, मैं यूथ को चेक करना चाहती हूँ, मैं बच्चों को चेक करना चाहती हूँ, बूढ़ों को चेक करना। डक 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 डक, मेक मी एक्सेल ऑफ इट। और आप अपने काम में लग गए। उसने धाड़ से आपके सामने एक्सेल बना के दी कि मैडम ये लीजिए। अब आप समझ रहे हैं? मैं समझ तो रही हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ये भी समझना चाहती हूँ, डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स समझना चाहते होंगे कि हम ये जो कस्टमाइज वाला काम है वो हटा दें। जैसे पॉसिबल है कि मैं क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे शायद थंबनेल की भी ज़रूरत पड़ती होगी, मुझे शायद कुछ एआई वाले वीडियोस की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन ये मेरी जॉब प्रोफाइल को देखते हुए एआई का यूज़ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई सीनियर सिटीजन है, क्योंकि अब तो आपके पास पूरा डेटा है कौन कौन स्टूडेंट पर आता हूँ, फिर सीनियर सिटीजन पर नहीं, बट कोई ऐसा एआई है जो सबको आना ही चाहिए, वो किसी भी एज का है या उसकी प्रोफाइल कुछ भी है। ये ऐसी बात है ना मैम कि आप टेक्नोलॉजी के एरा में हैं तो आप कभी भी लीडर्स को डिनाई नहीं कर सकते। ओपन एआई है, वो लीडर है, उसको सब्स्टिट्यूट जब होना होगा तो ऑटोमेटिक आप तक वो न्यूज़ भी पहुंच जाएगी कि अब इनसे ऊपर ये निकल गया है। मैं ये कहूँ कि नहीं सुनो, ओपन एआई छोड़कर कुछ और यूज़ करना शुरू करो तो ये मेरी अज्ञानता होगी। मैं अपने आप को उससे ऊपर नहीं मान सकता। अभी उसके पास मुझसे ज़्यादा डेटा है। पर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ सर? ओपन एआई से, ओपन एआई से, बिल्कुल। ओके, चैट जीपीटी से हम शुरुआत कर सकते हैं। उसने सबके लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। आप कहीं भी जो फीचर ढूंढ के आएंगे वो अपने पास इंटीग्रेट कर ही देता है। इतना तेजी से वो काम कर रहा है। वाह, तो ये पहली बात तो मुझे मालूम चल गई। हाँ, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि यही परफेक्शनिस्ट है। आपने 2 बातें अलग करी। पता होना चाहिए अलग बात है, हाँ, मेरा काम बना दे ये अलग बात है। मेरा काम एज ए स्टूडेंट अगर है, हाँ, और मुझे डेटा में बहुत ज्यादा विश्वास है कि ये मेरा डेटा फेक ना हो, परप्लेक्सिटी पे जाना पड़ेगा। आपका काम कोडिंग का है, क्लाउड पे जाना पड़ेगा। आप ये कहेंगे कि चैट जीपीटी दे तो देता है, नहीं, दोनों की लड़ाई है भाई। दोनों मतलब ओपन एआई को छोड़ के क्लाउड बना है। हाँ, गॉट इट। क्लाउड ने तो हर किसी ने स्पेशलाइजेशन ले लिया। अब थोड़ा बताइए ना 4-5 एआई का नाम और उनका स्पेशलाइजेशन। जैसे ना, चूंकि हम लोग बात करते आ रहे थे स्टूडेंट्स के बारे में, वहीं से शुरू करता हूँ। स्टूडेंट्स को एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिस दिन आप और हम बात कर रहे हैं, कल ही रिजल्ट आया है। अब यूपीएससी का एक एस्पिरेंट है जो तैयारी करना चाहता है। हमारे टाइम पर क्या होता था, कहते ये थे कि यूपीएससी की तैयारी 4 साल की इसलिए होती है क्योंकि 1.5 साल तक तो यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। 1.5 साल तक जब गुरुजी पूरी क्लास पढ़ा देते थे तब जाकर पता चलता था, अरे यार इतना सही पढ़ना था क्या, इन्होंने इतना समय ले लिया। आज आप सिंगल प्रॉम्प्ट पे ये पता कर पाते हो। आपने केवल चैट जीपीटी को ये कमांड दिया, स्टूडेंट के तरीके से सोचने की बात करता हूँ। आपने सिंगल ये कमांड दिया कि मेरे पास इतना समय, मैंने आपसे कहा प्रॉम्प्ट लिखते समय केयर कंटेक्स्ट का ध्यान रखिए। केयर के रूप में आपने अपनी जानकारी बताई कि मैं कंटेक्स्ट बता रहा हूँ कि आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट, मेरे पास इतना ही समय बचा है, मुझे तैयारी करनी है, मैंने ये पढ़ाई की हुई है, मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ। आप सारा डेटा फीड करिए उसको, ताकि वो आपके पास एकदम एग्जैक्ट जानकारी निकाल कर देगा। जैसे समझिए किसी आप काउंसलर से बात कर रहे हैं,
आप बिल्कुल उसी अंदाज में व्हाट्सएपिया भाषा में लिखें, हिंदी में लिखें, जिस भी रूप में लिखना चाह रहे हैं आप लिखते चले जाइए कि देखो मैं ऐसे ऐसे हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मैंने इतने समय तक जॉब भी कर लिया है, पढ़ाई से कॉन्टेक्ट छूटा हुआ है। कंटेक्स्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आपका आंसर बहुत रिफाइन होगा। आप सीधा जाके पूछेंगे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, प्लीज़ गाइड करिए, वो उठा के दे देगा जो एक उसका आंसर वो वाला है जो सबको चिपकाता है। ओके अब आपने लेकिन बताया कि सुनो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं IITian हूँ, मैंने इतने साल जॉब की है, मैं इतना ये सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ, मैं इतने सब्जेक्ट में मैं खुद एक सिविल सर्वेंट रह चुका हूँ, मुझे अब एक अटेम्प्ट और देना है, प्लीज़ मुझे गाइड करो। वो जो निकाल कर देगा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो इस बात को बताने के लाखों रुपए खर्च ले लेते हैं, हाँ। वो सिंगल प्रॉम्प्ट में दे रहा है आपको निकाल के कि सुनो ये करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको लगता है क्या अब मैं मशीनों की बात पर चलूंगा? नहीं, उसने आपको बताने से पहले जितने भी इंटरव्यूज थे उन सबको प्रोसेस कर लिया, यूपीएससी टॉपर्स को प्रोसेस कर लिया, सारी चैनल्स को। आप जो ज्ञान बताने के लिए अलग से यूट्यूब वीडियो बना रहे हो वो पूरा पढ़ लिया। एक बहुत तगड़ा यूज बताता हूं मैं आपको। हाँ प्लीज। एक टूल है नोटबुक LM, गूगल का ही टूल है। हाँ। आप उस पर जाइए, अपना यूट्यूब वीडियो डाल दीजिए, उसका लिंक वहाँ पे पेस्ट करिए और कहिए कि मैंने जो भी बातें कही है ना, आपके पर्पस के लिए बता देता हूँ मैं ये। आप उससे कहिए कि इसका कम्युनिटी पोस्ट निकाल कर दो। अच्छा। मैं इस पर कम्युनिटी पोस्ट लिखना चाहती हूँ। अपना वीडियो जो जा चुका है उसको उठाइए, पेस्ट करिए, आप चाहें तो खोल के कर भी सकती हैं। आप पेस्ट करेंगे, वो आपके लिए पूरा वीडियो सुन लिया, सुन करके पूरे कंटेक्स्ट को लिख लिया, लिख करके आपको पूरा पूरा निकाल के पकड़ा दिया, लो मैडम ये कम्युनिटी पोस्ट है, लिख दो। ओह वाओ, जबकि इसके लिए मेहनत करनी होती है। मेहनत करनी होती है आपके काम में जिसकी ज़रूरत। सेम स्टूडेंट के केस में सोचो, एक स्टूडेंट है जो मेरे वीडियोस देखता है, सर के वीडियो 30 मिनट के आ रहे हैं, यार मेरे पास तो 30 मिनट है ही नहीं, कोई बात नहीं, नोटबुक LM है ना, गए वीडियो पेस्ट किया कि सर ने जो इंपॉर्टेंट बातें की है ना उनकी स्लाइड दे दो यार, एक काम करो बुलेट पॉइंट्स दे दो। मैम क्या खूबसूरत बुलेट पॉइंट बना के देता है। मैंने अपने सेशंस में ये सब करके दिखाया है और स्टूडेंट्स इसका यूज कर रहे हैं। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो कर रहे हैं, बाकी लोग क्या परेशान हो रहे हैं, सर ट्रस्ट नहीं है मुझे इस पे, मैं क्रेडिबिलिटी के लिए क्या करूं? भाई क्रेडिबिलिटी वहां जाके जज करनी है जब आप बिल्कुल अटक गए कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये है, आप कहां एंट्री कर रहे हो। दो बातें बहुत अलग हैं। हमारे देश में ना बहुत ज्यादा दिक्कत किस बात पर आती है, हमको नेगेटिविटी बहुत ज्यादा डराती है, ओहो ऐसा हो गया तो क्या होगा। भाई जो बेस्ट यूज है वो कर लिया क्या, उस बेस्ट यूज के बाद डिस्कस करते हैं ना यार, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा। हम लोग बैठकर पहले बातों में बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए शायद भारत सरकार ने इम्पैक्ट समिट रखी थी, यूज समिट नहीं रखी थी कि चलो यार इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा नेचर यही है। हाँ। है ना। तो कुल मिलाकर के अगर एक स्टूडेंट इन फीचर्स का लाभ लेता है, जैसे मैं नोटबुक LM के बारे में आपको बताया, स्टूडेंट फ्रेंडली अल्टीमेट है, वर्किंग क्लास है, नोशन यूज कर रहा है, आप अपने सारे टास्क टू डू लिस्ट में डालकर उसको दे दे रहे हैं, वो आपकी सारी चीज़ों को पूछता जा रहा है कि साहब मैं आपका मेल एक्सेस कर लूँ क्या। इवन जैसे मैंने क्लॉड के बारे में बताया, आप अपनी मेल इंटीग्रेट कर दीजिए, दिया कमांड और कहिए कि इस तरह की जितनी भी मेल आई हैं उन पर सब पे रिप्लाई मार दो, वो रिप्लाई मार दे रहा है। नोशन वो कोई भी मतलब जीमेल के थ्रू अगर मैं काम कर रही हूँ, आपसे माइक्रोसॉफ्ट पूछता है, हाँ कि आप मैडम बताइए कौन सा इंटीग्रेट करना है। ये उन लोगों के लिए तो फिर बड़ा फायदे वाला है जिनको बिजनेस वाली मेल्स आती हैं और उनको एक एक मेल का जवाब बैठ के देना पड़ता है, तो इस काम कमाल के का लिए गूगल भी समझ गया कि ये सब कितने समझदारी। गूगल ने आजकल खुद से अपना AI टूल दे दिया है, और वो आप जब मेल खोलते हैं वो रिप्लाई पहले से ही प्लान करके रख के देता है। हाँ। कि सुनो मैंने आपका जवाब तैयार कर रखा है, क्योंकि किसी और को कमांड दोगे अब आप। हाँ। अब ये बट चिपका दो, वो बहुत लिमिटेड, लाइक 2-3 लाइंस का या ऐसा। फिर प्रॉम्प्ट दो उसको कि यार अच्छा। सुनो इसको थोड़ा अच्छा रिफाइन करके दे दो। मैम काम इतना आसान कर दिया है ना कि अगर कोई वाकई में इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो एवरेज 10 आदमी का काम तो सिंगल कमांड पे कर सकता है। 10 आदमी का काम। मैं बोलता हूँ कि जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि आप और हमें दोनों उस फील्ड से आते हैं, सबको हम अपने उदाहरण से समझा पाएं कि हमें एनी टाइम ज़रूरत होती है रिसर्चर की, हमें एनी टाइम ज़रूरत होती है थंबनेल बनाने वाले की, SEO करने वाले की, कम्युनिटी पोस्ट करने वाले की, हमें मतलब प्रॉपर इस तरह का कंटेंट फ्लो लेकर आने की, तमाम चीज़ों की, थंबनेल डिज़ाइन की, टाइटल डिज़ाइन की, सबकी ज़रूरत होती है। सिंगल प्रॉम्प्ट पर अवेलेबल है ये, वो ऑप्शन पे ऑप्शन देता जा रहा है, थंबनेल डिज़ाइन तक दे रहा है, कैच लाइन तक दे रहा है कि आप सुनो ना ऐसा करो। जैसे आप ये मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है ना, इसको यूट्यूब प्राइवेट लिंक पर बनाइएगा,
ठीक है, उस प्राइवेट लिंक को उसके लिए एक्सेस करके नोटबुक एलएम पर डालिएगा और डालकर कहिएगा कि सुनो ये पूरा सुन लो यार, तुम पहले अच्छा सा थंबनेल बताओ क्या डालूं। अब बोलो, आपका काम कितना आसान कर दिया। नहीं, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कंटेंट लिखती हूँ या जो बोलती हूँ वो कंपेटिवली अच्छा होता है जो मुझे चैट जीपीटी देता है। मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि मेरा हो सकता है ये एक आध महीने बाद ही चेंज हो जाए क्योंकि एआई भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो थंबनेल सोचती हूँ उसके जो टेक्स्ट होते हैं वो कंपेटिवली बेहतर होते हैं जो मुझे चैट जीपीटी देता है। रीजन ये है कि आपने अभी तक भी जनरेटिव एआई पर विश्वास नहीं किया। किस तरह का? आपने आज तक उसको प्रॉम्प्ट पर फिर रिवर्स प्रॉम्प्ट नहीं दिया। लर्न कहाँ करवाया? हमारी तो पूरी टीम ये काम कर चुकी है। हाँ। लर्न नहीं कराया। आप दो बातें अलग हैं, देखिए। आप क्या चाहती हो और आपकी टीम क्या चाहती है। मैंने आपसे कहा ना, ये आपका पर्सनल टूल है। ट्रू। आप सोच रहे हैं कि मुझे टीम एआई से वो निकाल कर दे जो मैं सोच रही हूँ। कैसे हो जाएगा मैडम जी? आप लिखेंगी ना कमांड में कि सुनो यार ये तुम हटाओ, ये तुम शब्द मुझे पसंद नहीं है, इस जगह आप लिखो, हटा के दे रहा है। बट यू आर श्योर अबाउट इट कि क्रिएटिविटी की जगह भी एआई ले रहा है? मैम बहुत सी कंपनियों के धंधे बंद हो गए। मतलब हम तो यही सुन रहे थे अभी तक सर। मैं आपको क्लियरली बताऊं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप चूंकि यूट्यूब पर हैं और हमारी ऑडियंस जानती है, एक बहुत बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थे जिनका काम ही पूरा इमेज बेचने का चलता था। मतलब पिक्चर्स बेचा करते थे वो। बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। वो इमेजेस जैसे ही ओपन एआई आया, चैट जीपीटी आया, सोरा आया, नैनो बनाना आया, इन सब ने वो सारा बाजार खा गया। मतलब क्योंकि हमें शुरू में यही बताया गया था कि आर्टिस्ट की जगह एआई नहीं खाएगा। हमें बताया गया कि गाना वो जो लिख के देगा या कंपोज करेगा या म्यूजिक जो वो बना के देगा, उसमें उस स्तर की क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है जो इंसान कर सकता है। क्या होता है कि उसका थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है, पहले ये समझिए। उसके डेटा बैंक से। आपने उसको डेटा कैसा दिया है, वो उसका आंसर दे रहा है। आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत अच्छा गाना सुना है, उठा के दे दीजिए ना उसको। मैंने आपसे कहा ना कि डेटा दो उसको। आपने अच्छा गाना सुना, दे दो, और कहा कि इसको कंपीट करता हुआ गाना लिख के दो। भाई आप मुझे डर लग रहा है कि सारी क्रिएटिविटी इंसान की, सारा दिमाग है इंसान का, वो तो खत्म हो जाएगा फिर। मैम जिन्होंने इसका यूज किया है, अब हमसे ऊपर तो कहीं ना कहीं एलन मस्क वगैरह बैठे हैं। वेरी ट्रू। वो ये बात बोल रहे हैं कि इंसान ने अगर सबसे विनाशकारी काम अगर कोई किया है तो एआई बना के किया है। इस इंसानी सभ्यता के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम है वो एआई है। आप और हम किस तरह से सेफ हैं कि यार हमारा इतना यूज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मशीनें जब आपको इतना तक ड्राइव करने लगेंगी कि आप क्या सुनोगे, क्या खाओगे। आपको सबसे ज़्यादा घुटन कब होती है? एक इंसान की प्रवृत्ति है, उसे घुटन तब ये होती है कि सामने वाला प्रिडिक्ट कर ले रहा है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। सामने वाला प्रिडिक्ट करने वाला है कि आपके हाथ घुमाया, आपके ही किसी साथ वाले ने आपको ग्लास पकड़ा दी, मैडम पानी पीना चाह रही थी, आपने कहा मैं यार पानी पीना चाह रही थी, तुम्हें कैसे पता? तुम तो बहुत अच्छे हो। लेकिन हर दिन मैडम ये लो, आपको लगने लगा कि सुनो थोड़ा सांस लेने दो ना, मुझे ऑप्शन भी तो आने दो मेरे जीवन में। राइट। मुझे नहीं चाहिए इतना प्यार। क्यों कहते हैं कि सोने की जो माला पहनाई गई है वो घुटन क्यों बन गई है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मेरी थोड़ी आजादी तो रहने दो, मैं ठोकर खाना चाहता हूं, खाना चाहती हूं। एआई क्या है सर? मुझे लगता है मैंने बहुत समझा आपसे, मेरे व्यूवर्स भी समझ चुके हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ज्ञान चक्षु एआई को लेके आपके अभी तक खुले या नहीं। आपको लेके खुले या नहीं? अब मैं ये चाहती हूँ सर, हम अगले 10 से 15 मिनट मुझे क्या करना है, मेरे व्यूवर को क्या करना है, वो आपसे समझें। इसके पीछे की वजह ये है कि आपने डिटेल में मुझे बताया कि कोडिंग जो पहले एक इंसान करता था उससे लाख गुना बेहतर, लाख गुना जल्दी एआई करके दे रहा है। मैम बेहतर पर मैं ना क्लेम नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि इंसानी क्रिएटिविटी को अभी तक, जब तक मशीनें पूरा नॉलेज नहीं प्राप्त की हैं, तब तक आप इंसानी क्रिएटिविटी को ऊपर रखिए। पर वो भी कभी ना कभी अगले कुछ साल में ही मैं मान के चलूं कि शायद वो भी, देखिए कहते ऐसा है, इंसान की थॉट ने एआई बनाया, तो इंसान की थॉट इसका तोड़ भी बनाएगी। इंसान की थॉट में वो चीजें भी शामिल हैं जो उसने मशीनों से साझा नहीं की हैं। इंसान आंख बंद करके विजुअलाइज करने जब निकलता है तो चांद पर बूढ़ी डोकरी को देख पाता है कि एक बूढ़ी डोकरी है जो हाथ में लाठी लेके चल रही है, वो चांद पर विजुअलाइज करता है। इंसानी कल्पना में जो चीजें हैं, मशीनें उनको प्रोड्यूस करने लग रही हैं।
इंसान हो सकता है कि कोड में कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दे जो मशीनों के लिए बहुत मुहावरत हो। कुछ दिनों पहले की घटना बताता हूँ। IBM की एक लैंग्वेज है जिसे कहते हैं कोबोल। IBM वर्ड की वो कंपनी है जो कि जानी जाती है नई चीज़ें इन्वेंट करने के लिए, नोबल पुरस्कार प्राप्त कंपनी है, इन्वेंशन के लिए नोबल मिलते हैं उसको। उन्होंने एक लैंग्वेज लिखी कोबोल के नाम से, और वो कोबोल लैंग्वेज जो है वो जितने भी US में ATM चलते हैं 95% ATM उस कोबोल लैंग्वेज पे चलते हैं। जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां वो कोबोल लैंग्वेज यूज़ करती हैं, क्योंकि एक तो वो टफ भी है और दूसरा उसका तोड़ नहीं है। मतलब अगर आप चाहें कि मैं इस लैंग्वेज में खुद से कुछ क्रिएटिविटी कर लूँ तो एक बहुत लंबा कोड है जिसको करने की जिन जिन ने कोशिशें की, खर्चे बहुत हो गए। तो फाइनली वो IBM के पास लौट कर आए कि सर सुनो ना, आप ही सही कर दो, आप इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी रही हैं, तो इसे कोई मोट कहते हैं कि IBM ने कोबोल अपना मोट बना लिया था कि भाई मेरे इस क्षेत्र में कोई एंट्री नहीं करेगा। ओके, एक दिन क्लॉड अपडेट देता है कि अब आप हमें किसी भी भाषा में सुधार के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बात उसने ऐसे ही सहज लिखी थी। IBM के 15% स्टॉक 1 मिनट में नीचे आ गए। माय गॉड। समझदार इशारा समझ गए थे। समझदारों ने कहा ये तो कोबोल की बात कर रहा है। और जब कोबोल को समझ में आ गया कि ये तो मेरा तोड़ लिख गया, तो उन तमाम कंपनियों को IBM के ऊपर से जो महल बनाकर चल रहा था, मोट बनाकर चल रहा था इस बात का कि कोई नहीं सेंध मारेगा, कई सालों से कोई सेंध नहीं मारेगा का सपना लेकर जो चल रहा था IBM, जो रिसर्च में जाता जाना, क्लॉड ने कहा कि मैं तो डेटा पे काम करता हूं, आप मुझे ये खिला दो, मैं इस पे कर लूंगा। उसने धाड़ से सिस्टम नहीं चला दिया। IT के लिए इस समय बुरा सपना है क्लॉड। वो हर चीज जिसको ये लोग समझते हैं कि हमारी काबिलियत है, हाँ। उसको वो क्लिक पे बना दे रहा है। उसने कोड वो लिख दिया कि आप तो पोषण इसे खुद दो, हमारे डेटाबेस पर मत जाओ। आपके डेटा को भी ये अपना मानता है और ये आपके लिए कस्टमाइज होकर काम करता है। तो पहला जो क्रैश होने वाला है वो IT सेक्टर होने वाला है। निश्चित। IT में आपको दिख रहा होगा जिस तरह से नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारी तेजी से नौकरियां जा रही हैं भाई। एग्जैक्टली। इनफैक्ट TCS के लिए तो कहा जाता था वो सरकारी नौकरी है, ऐसे ही मानते थे। और वो जब खबर आई कि भैया TCS ने 1200 लोगों को निकाल दिया है, तो अभी तो ये लोग शर्मा शर्मी में नहीं निकाल रहे हैं। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की IT कंपनीज का बहुत बड़ा जो फेलियर कहा जाएगा, मैं शायद बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ इस बात को बोलने का, लेकिन देर से ही सही लोग समझेंगे। हमारे देश के अगर टॉप स्टॉक आप उठाकर देखेंगी तो उसमें आपको टॉप 30, चाहे आप BSE उठाकर देखें, आपको वहाँ पर IT कंपनीज दिखती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इतना पैसा था इन लोगों के पास, इन्होंने अपने पास रिसर्च के नाम पर AI का डेवलपमेंट ही नहीं किया। ये कहते हैं दूसरी दुनिया का खेल है, हमें क्या फर्क डालेगा। अच्छा, एक बड़ा रीजन ये हो सकता है कि हमने तो खूब कमा लिया, दुनिया मरे, हमको क्या लेना देना। लेकिन ये इन्हीं को खाएगा, ये डर अब इनको सताने लगा। जब मशीनें, IT के स्टॉक क्यों गिरते हैं? एक क्लॉड का अपडेट और IT स्टॉक धाड़ से 15% नीचे क्यों भाई? इनको पता है कि किसी दिन खत्म कर देगा ये हमें। मुझे ऑनेस्टली, अब लोगों को सुन के बुरा लगे, मुझे TCS से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन TCS के जो कर्मचारी हैं मुझे उनसे मतलब है। कंपनी तो TCS बहुत सी इस दुनिया में आई और चली गई, नोकिया जैसे का जब ये हाल हो गया। मुझे दिक्कत इस बात की है सर कि हमारे IT सेक्टर के जो लोग थे वो अब्रॉड जाके काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम सस्ते में काम करते थे। अमेरिका बोलता था कि जी हमारे यहाँ हम अपने बंदे को रखते हैं तो वो 1000 रुपये मांगता है, तुम्हारा वाला तो आके 200 में काम कर देता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ IT सेक्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते थे क्योंकि वहाँ बल्क में नौकरी आती थी, एकदम से हायरिंग होती थी, आप अब्रॉड जाके सेटल हो पाते थे, वहाँ आपको नौकरियाँ मिलती थी। तो ये जब AI का दौर अब शुरू हुआ है और ले-ऑफ्स होंगे, तो एक तो वो जो अब्रॉड वाली सारी जॉब है वो सब जाएंगी। आप ही सबसे सस्ते में काम करते थे तो अब आपका वो सस्ते में काम करना भी अब तो गैर वाजिब हो गया ना, अब आपको कौन हायर करेगा। तो ये जो लोग हैं और वो खेप जो नई पीछे से पढ़ के निकल रही है, IT वाले बच्चे, उनका क्या होगा? मैम, इसीलिए जब भी कोई नया नॉलेज आता है, आवश्यकता होती है कि लोग उसे तुरंत एक्सेप्ट करें। विकल्प अब ये तलाशें कि आपको खुद वो व्यक्ति बनना है जो ये कहे कि सर सुनो, आपको प्रॉम्प्ट के लिए तो आदमी चाहिएगा, 10 आदमी का काम मैं करके दूंगा ना सर। इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ? वो तो सबको निकाल के फिर आप ही को रखेगी। हाँ। नहीं, कंपनी काम को 10x कर लेगी। पहले मैं दिन में एक वीडियो बनाता था, हाँ। मान लीजिए, हाँ। AI ने मेरा काम आसान कर दिया,
मैंने कहा यार सुनो, तुम 5 लोग मिलकर के मेरा एक वीडियो प्रोड्यूस कराते थे। उन 5 लोगों ने कहा सर चिंता मत करो, एआई आ गया ना, 5 वीडियो बनवाएंगे आपके। ये हमारे कर्मचारी जो साथी हैं उन्हें समझना होगा कि आप अपनी एफिशिएंसी को ये मत सोचो इसका बिगड़ रहा है मेरा तो नहीं। नहीं नहीं, दूसरे के घर में लगती आग एक दिन आप तक आएगी। अभी उसका बिगड़ रहा है, मुझे क्या, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अभी समझ लो, आप अगर कंपनी के लिए यूजफुल असेट बनना चाहते हो तो उन्हें कहो सर ये तो हमारे लिए पॉजिटिव पार्ट है। आज तक टीसीएस इतने लोगों को सर्व करता था, अब हम उनको भी सर्व कर पाएंगे जिन्होंने कभी टैग को फील ही नहीं किया था। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज का संसार फैला हुआ है भाई। आज अगर एक वेबसाइट बनाने वाला व्यक्ति है 40,000 कमाता था, हाँ। लेकिन 10 दिन भी तो खपाता था। हाँ। आज वो एक सिंगल प्रॉम्प्ट पे वेबसाइट बना रहा है। चलो 2-4 कोड उसने खुद से लिख दिए, लॉन्चिंग उसने खुद से कर दी, तमाम प्रकार की जो भी उसको लगता है कि एक बढ़िया अमेजन टाइप की वेबसाइट बनाने में लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होने, ठीक है करो ना। अब आप ऑप्शन दो कि हम हर धंधे के लिए वेबसाइट बनाएंगे। मार्केट खाली पड़ा है मैम। आपके घर के नीचे जो सब्जी वाला है, आप उसको जाके ऑफर दे रहे हो कि यार सुनो तुम्हारी सब्जियों के लिए वेबसाइट बना रही हूँ। वो खुश हो जाएगा कि मुझे इंटरनेट पर लेकर आ रहे हो। बोले हाँ, और सुन तेरे सारे कमांड की एक्सेल शीट बनकर आएगी, और सुन पूरा की पूरा काम तेरे सिंगल प्रॉम्प्ट पर होगा। तू मैसेज मारेगा, सब तक मैसेज जाएगा, मैं करके देती हूँ। चीज़ों को देखने के नजरिए हैं। राइट। टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो डराती जरूर है, लेकिन जब आप उसको यूज करना सीखते हो तो आपको लगता है ओ भाई साहब ये तो मेरी मदद के लिए आई थी। लेकिन आराम तो फिर छोड़ना पड़ेगा, ये मैं समझ गई। आराम कब था? जिसने आराम समझ लिया काम को, वो सही मायने में काम में नहीं था। नहीं, आप जब एक नौकरी कर रहे होते हो ना, आपको पता होता है ठीक है इतने बजे पहुंच गए, इतने बजे निकल गए। अब तो मुझे सब्जी वाले से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, अब मुझे मेरे सोसाइटी के बाहर जो वेंडर बैठा हुआ है उससे भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, खुद जाके उसको प्रपोजल दे के और उस काम को लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी सोचो कितनी बड़ी है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो जाओ और अपॉर्चुनिटी लो। अपने शहर के हर उस छोटे भाई को पकड़ लो कि यार आओ मैं आपको वेबसाइट पर लेकर आता हूं, और सब ग्रो माला करेंगे माल हो एक जाओ। साथ। बिल्कुल, सबको लिस्ट करो। नया आइडिया। हाँ। हाँ, जैसे अभी क्या हुआ ना, अपन आजकल बहुत से ऐसे टूल्स जैसे ब्लिंकिट यूज़ कर रहे हैं, जेप्टो यूज़ कर रहे हैं, स्विगी यूज़ कर रहे हैं, और इस बात को लेकर कर रहे हैं हमारे दुकानदार भाई बड़े परेशान है साहब, उनका काम तो ये लोग छीन ले गए। भाई इसलिए छीन ले गए क्योंकि आपने तस्तरी सजा के दी थी। राइट। आपको फ़ोन करते थे कि साहब ये सामान भेज दोगे क्या, आप शाम को भेजते थे। एक 10-15 हज़ार का व्यक्ति आप अपनी सहायता के लिए रखते तो उसको भी रोजगार मिलता। आप आज भी इस मौके को छोड़ रहे हैं। आप अपने सर्कल में जाइए, खुद जाइए, बिकेंगे शॉपकीपर, एक दिन दुकान को बंद करिए, आप जाइए निकल के कि सर अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं आपको ग्रुप पे जोड़ रहा हूँ। ग्रुप पर जोड़िए, सबकी क्लोज सर्कल बनाइए, ग्रुप बनाइए। सर मैंने सारा सामान रख रखा है, आप तो बस मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, और सुनो मैं डिलीवरी चार्ज भी नहीं लूँगा। काम बढ़ाइए ना अपना। ठीक बात। आप कह रहे नहीं साहब मेरा तो स्विगी खाना खा गया, मेरा तो जोमेटो ब्लिंकिट वालों ने मेरा धंधा बंद कर दिया। अरे वो इतना दूर बैठ करके 10 लोगों से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर, इतने कर्मचारी लगाकर, इतना पैसा लगाकर उस काम को कर रहे हैं। राइट। आपका तो सब जमाया है, और सबसे बड़ी चीज आपके पास ट्रस्ट है। आपके लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपको तुरंत बोल पाएंगे कि अरे सुनो भाई साहब आपने ये सामान गलत दे दिया यार, बोल लाओ भाई साहब मैं कर देता हूँ। और उन लोगों को भी पैर जमाने में बहुत समय लगा, ब्लिंकिट और ये एक दिन में नहीं सक्सेसफुल हो गए। अगर हमारे लोकल भाई वेंडर्स इस बात को चैलेंज के रूप में ले लें, टिक नहीं पाएंगी ये कंपनियां। हमारी आलस को, आपने कहा ना कि आराम खराब हो जाएगा, आराम नहीं है साहब काम में। आप ये कहिए ना कि आज हमने बस बांध लिया है और अब हम टक्कर देने निकल रहे हैं, बताइए ना कौन सी कंपनी टिकेगी। शानदार। आज आप सोचिए कि आपकी कॉलोनी के अंदर जो ब्लिंकिट डिलीवरी कर रहा है 10 मिनट में, सरकारी रूप से तो वो अब नहीं करेगा 10 मिनट में, लेकिन अभी भी कर ही रहा है, वो बस लिखता नहीं। कंपटीशन, राइट। उसने जो लोगों को रोजगार दिया हुआ है, क्या आप नहीं दे सकते थे इन लोगों को? आप नहीं एक मोटरसाइकिल के साथ अपना एक आदमी खड़ा कर सकते थे? आपका धंधा 2x नहीं हो सकता था? करना कितना सा आलस था, लोगों के व्हाट्सएप नंबर लेके ग्रुप बनाना था और एक आदमी बिठाना था कि अरे भैया देखना अंकल ने कुछ लिखा क्या, लिखो बस तुरंत लेके आ रहा हूँ। कि दीदी आप तो चाय चढ़ाओ, मैं अदरक लेके आ रहा हूँ। दो ना विश्वास। हाँ ठीक बात, राइट। खेल सारा ट्रस्ट पे चल रहा है। आप कह रहे नहीं साहब मेरा धंधा खाएगा साहब, फिर तो आपके हाथ से कोई रोटी भी छीन के ले जाएगा। अच्छा, मुझे आईटी वालों के लिए तो एक बहुत शानदार आपने मुझे लगता है उपाय बता दिया है, और ये खेल में आईटी वालों को मिल भी गया है। हमने उनको भी बता दिया जो घर का धंधा चलाते हैं, मतलब दुकान चलाते हैं, दूध वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, हर कोई ये काम कर सकता है। मैं अब एक दूसरे सेक्टर के लिए भी आपसे पूछना चाहती हूँ, वो है कॉल सेंटर।
पहले जब एआई ने कॉल्स करनी शुरू की थी, मुझे याद है आज के 2 साल पहले, तो हमारे पास जब एआई वाला फ़ोन आता था ना सर, पहचान तो जाते पहचान भी जाते थे और हम सिर्फ येस या नो में जवाब दे पाते थे। वो बोलते थे कि आप येस बोलो या नो बोलो। हम इनफैक्ट अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो वो कॉल को समझ नहीं आता था। अब खेल पलट चुका है 2 साल के भीतर भीतर। अब एआई वाली जो कॉल आती है वो हर भाषा समझ रही है और उसको मैं 2 सेंटेंस में जवाब दूं, 3 सेंटेंस में जवाब दूं, मेरे अरे यार मेरा तुमने समय खराब कर दिया, रखो फोन, तो वो ये भी समझती है। और मैंने ऐसा सुना है, आई माइट बी रॉन्ग, कि ये जो कॉल एआई के थ्रू हमें आ रही है, ये 1 मिनट के भीतर भीतर 100-200 कॉल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये कितना सही है, आप बताएंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या अगर कॉल सेंटर वाले, अगेन आईटी की तरह हम सस्ते में काम करते थे, हम नाइट शिफ्ट में करते थे, तो क्या उनके लिए भी अगली बड़ी परेशानी है, राइट? और वो क्या करें फिर? अब देखो, मेरे पास अपनी एक टीम है जो कि कॉल रिसीव करती है, जो सपोर्ट सिस्टम है मेरा, कि भाई किसी को दिक्कत आ रही है तो वो कॉल करके पूछते हैं। अब मेरी ही टीम का एक व्यक्ति जो ये समझ चुका है कि सर के पास में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। कोई पूछता है कोर्स लॉगिन नहीं हो रहा, कोई पूछता है सर कब आएंगे, कोई पूछ रहा है कि मेरे को कौन सी क्लास कब मिलेगी। उसने सबका डेटाबेस उसके पास इंडिविजुअलाइज है। उसको पता है कि अंकित सर के पास जो कॉल आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। वो कहता है सर मज़ेदार आइडिया आ गया मेरे पास। क्या? मैं इसी से ही एक पूरा आंसर सेट का बोर्ड बनाता हूँ। मुझे तो क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये केवल उसी को पता है, मुझे भी नहीं पता है। हाँ। सर्विस के सेक्टर में जो भी ये काम सपोर्ट में दे रहा था, उसकी एक एक्सपर्टाइज है। फिर से वो उस एक्सपर्टाइज को उठाता है, जाता है सब्जी वाले के पास, भैया फ़ोन क्या आते हैं आपके पास? कोई भी आपसे क्या पूछता है, सब्जी ताज़ा तो है ना, सस्ती तो दोगे ना? हाँ। लो भैया मैं आपके लिए टूल बना रहा हूँ। हाँ। मुझे पता है कि सवाल क्या पूछेगा, इससे अगला क्या होगा, इससे अगला क्या होगा। सबको अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, सीट पर बैठे हो उतरने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि एक अनस्टेबिलिटी आई है। कोरोना काल में भी लोगों ने धंधे बदले थे ना, उससे भीषण समझें आप इसे। लेकिन हाँ, कोरोना में बहुत से लोग बहुत बड़े बन गए, काफ़ी सारे यूनिकॉर्न कोरोना में खड़े हो गए। आप अर्ली मूवर एडवांटेज ले गए तो आप बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। ओके। आपको काम पता है ना जी, काम पता है तो लेके जाओ ना मास तक। इंडिया तैयार बैठा है आपके साथ मार्च पास्ट करने के लिए। आप फील कराओ ना। आपको लगता है कि टियर 1 सिटी किसी ने कब्जा कर ली, कोई बात नहीं, टियर 2 जाऊंगा, टियर 3 जाऊंगा, कस्बे में जाऊंगा, अपने गांव में जाऊंगा। ट्रू। आपको निकलना पड़ेगा। ये निकलने के लिए और इसको सीखने के लिए क्या मुझे किसी संस्थान में जाके और समय देने की ज़रूरत है? एआई सीखना क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत पैसा खर्च करने वाला एक कोर्स है क्या? इतना आसान है ना। ये काम भी जब मैंने आपसे कहा कि अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आता है आपको, तो आपको एआई ये भी सजेस्ट करेगा, सुनो यहाँ से ये पढ़ लो, सुनो ये चीज़ सीखना चाहते हो कि कॉल सेंटर पे ये कॉल कैसे बनाते हैं, लिखते जाओ प्रॉम्प्ट कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, मुझे ये निकाल के दो, मुझे बताओ कौन सा एआई यूज़ करूं। फिर उस एआई तक पहुंचो, फिर उसके साथ में बात करो। रिसर्चर बनो मैडम जी। मतलब एक शख्स जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, कम पढ़ी है, अपनी भाषा में लिखो, सब सीख सकते हैं एआई। हमने सर्वम एआई से मेरी आवाज़ मतलब कुछ कहानी थी, उसको पूरा की पूरा उससे प्रोड्यूस किया। इंडिया का एआई है, वो रीजनल लैंग्वेज प्रोड्यूस कर दे रहा है। ओह वाओ। जिसका अभी एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर वो हुआ था। आपको डर नहीं लगता आपकी नौकरी भी खतरे में है? बच्चे नहीं पढ़ेंगे अब मुझसे? नहीं, मत पढ़ो ना, मैं तो खुद ही नहीं चाहता पढ़ो मुझसे। मैं चाहता हूँ इनेबल हो जाओ यार, मैं कुछ और अच्छा करने निकलूंगा। मुझे तो पता है ना कि मुझे अच्छा करना है। मेरे लिए तो स्कोप बढ़ता चला जा रहा है ना। मतलब आप अगर टीचर के टीचर ही बने रहना चाहते हो तो आपके लिए आलस खतरा आपके है। अंदर। अब जैसे मैं मेरा आपको इतिहास बताऊँ, आपने सवाल मुझसे पूछ लिया, आपकी ऑडियंस शायद पहली बार जानेगी। मैंने आईआईटी के स्टूडेंट्स को इस लेवल तक पढ़ाया है कि टॉप रैंकर्स मेरे पढ़ाए हुए निकले। मैं कोटा के एक प्रतिष्ठित संस्थान में लंबे समय तक पढ़ाता रहा। मैंने इंडिया के टॉप यूपीएससी प्लेटफॉर्म में पढ़ाया है और वहाँ पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के रिजल्ट्स निकाले हैं। खुद स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके ग्रेड 1 ऑफिसर मैं रहा हूँ। इतने सारे वेरिएशन मेरी लाइफ में आते हुए आज मैं लोगों को फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, केमिस्ट्री गया, केमिस्ट्री के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब पढ़ाते पढ़ाते आज मुझे फाइनेंस पढ़ाने का मन है। मेरा तो मन है ना कि यार मुझे खुद पढ़ना है और मुझे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। मैंने मेरा आलस छोड़ा, आप भी अपना आलस छोड़ो, निकलो। दुनिया सीखने के लिए तो है।
अगर इसके बाद भी मैं कंफ्यूज हूँ, इतनी बातें जो मैंने आपसे की वो सुनने के बाद भी मेरा कोई व्यूअर कंफ्यूज है, तो आप टॉप वो एआई का नाम उन्हें बताएं कि बिना कंफ्यूजन सिर्फ अंकित सर की बात सुन के जो मैं पहला कोर्स करूंगा वो इसका करना है मुझे। कोर्स शब्द ही मत बोलिए। अच्छा, कोर्स करना ही नहीं है ना, मत करिए कोर्स। कहाँ से सीखेंगे? ओपन एआई फ्री में दे रहा है ना आपको, चैट जीपीटी फ्री में है। हाँ, आप चैट जीपीटी के पास जाइए, बतियाइए उससे, चैट उसी से करिए, लेकिन यूज सही दिशा में करिए। उससे रोमांचक कहानियां मत सुनिए कि यार सुनो आज मेरा मूड खराब है, थोड़ा सा मूड बनाओ। नहीं करना है ना। हाँ, आप उससे सीखिए कि यार सुनो मुझे कुछ सिखा दो भाई, मुझे बताओ क्या करना है। फिर वो जो आपको आदेश दे रहा है उसको फॉलो करते जाओ, करते चले जाओ। ये क्या है ना कि हमारे अंदर आलस इतना है। आपने पूछा कोर्स कौन सा करें, तो मैं कहूंगा आलस ना करें, कोर्स करें। आलस निकाल के सर्च पे जाना है। हाँ। बढ़िया सर्चेस करनी है, खोजते जाओ खोजते जाओ। अब आपको लगता है कि नहीं साहब ये सर्च तो मेरे बस की बात नहीं है, तो करिए फिर। हम जैसे लोग कोर्स तो बेच ही रहे हैं, पैसे दो, हम सिखा रहे हैं आपको करके करके। मैं वही वाला काम दिखा रहा हूँ। जैसे वही वाली बात है, घर में मेड खाना बनाती है वही जो आप बनाती हैं, राइट। लेकिन आपको नहीं बनाना, बिकॉज आपने प्रेफर किया कि मैं आलसी रहूंगी या मेरा कुछ और काम करूंगी। हाँ, आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकती हूँ, इस समय का सही यूज कर सकती हूँ, तो काम बनाने के लिए तो आया ना किसी के पास, तो मैं वो आपकी मेड हूँ, कल आओ मैं सिखा देता हूँ। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा नौकरियां किस सेक्टर में जाने वाली हैं अगले 2 साल में? किसी में भी नहीं। अगर व्यक्ति ये ठान ले कि मेरी नौकरी नहीं जाएगी, उल्टी नौकरी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। देखने का तरीका है। आईटी सेक्टर को लेकर डर जरूर है, लेकिन आईटी के भाई जो मेरी बात मैंने बोली, ये तो छोटी सी बात थी, अल्प ज्ञान से बोली बात थी। उनको तो चुनौतियां मुझसे ज़्यादा पता हैं, कंपनियां मुझसे ज़्यादा पता हैं। उन्हें यह पता है कि अभी तक मैं 10 कंपनियों को सर्व कर पाता हूँ, 100 को कर पाऊंगा, स्कोप इतना बड़ा है। नहीं, पर ये जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि एआई के आने के बाद नौकरी जाएगी, वो गलत कह रहे एक हैं, बात डराने बताइए, के लिए एक कह रहे मिनट। हैं। हाँ, आज टीसीएस है, इन्फोसिस है, इनके क्लाइंट कौन है? दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारें इनकी क्लाइंट होती हैं। आप और मैं जाकर के कहें कि सुनो इन्फोसिस वालों मेरा काम ले लो यार, बड़ा काम बनाना है मुझे, एंटरटेन नहीं करेंगे मैडम। ठीक बात। अब मैडम थोड़ा तो आपको भी नीचे आना पड़ेगा। एआई ने चूल्हे हिलाई हैं, लेकिन मौका भी दिया है कि सुनो भारत सरकार से नीचे उतर के नेपाल सरकार से पूछ लो यार कि साहब आपके लिए कुछ करें। दुनिया में 193 देश हैं, जाओ सबके पास बात कर लो यार, लो आपके लिए काम करते हैं सर। अब काम आसान हो रहा है सर। नहीं, पर वो कंपनियां अगर ना करें तो खामियाजा तो फिर आम आदमी को उठाना है। तो वो आम आदमी निकले, खुद का बनाए। उसने इतना इंडिपेंडेंट बना दिया आपको, इतना डेमोक्रेटाइज कर दिया टेक्नोलॉजी को कि कोई भी आदमी अपना काम कर सकता है। इससे ज़्यादा आत्मनिर्भरता क्या होगी? आज इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आप जैसे लोग जो मेन स्ट्रीम पत्रकार थे अपना काम करने निकले। बिल्कुल, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट हुआ, राइट। टेक्नोलॉजी का भी हो गया। आप क्यों ये सोचते हैं कि मैं इस ब्रांड के अंदर नौकरी करूंगा तो शादी होगी? आईटीआर दिखा देना ना, मैं इतना भरता हूं यार, प्लीज शादी कर दो। सिंपल। ओह गॉड, शादी के लिए नौकरी जरूरी है? नहीं, ये बड़ा। हमारे राजस्थान में बड़ा टैबू है इस चीज का, सरकारी नौकरी है तो शादी है। अच्छा। अरे, और ये समाज से मैं बहुत लड़ता हूँ इस बात को लेके। मैं नौकरी छोड़ी भी इसीलिए मैं कहा नहीं भाई इससे बाहर निकलो ना, मैं इतने लोगों को नौकरी देता हूँ, ये प्लीज देखो ना यार। तो ये जो नौकरियां जाएंगी वो वाली बात तो स्पष्ट हो गई। एआई इंसान के लिए खतरा है, अब ये मैं एक लाइन ये भी है। ये मैं मानता हूँ, और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है कि एआई इंसान के लिए खतरा है। इसके पीछे का मेरा तर्क ये है क्योंकि ये इंसान की जो इंटेलिजेंस है उसको फीड करता जा रहा है, भोजन बनाता हुआ चला जा रहा है। जब दिमाग आपका ही पूरा भोजन बन चुका है तो वो प्रोड्यूस भी आपसे बेहतर चीजें करके देने लगेगा। और जब वो आपसे बेहतर चीजें प्रोड्यूस करके लगने लगेगा तो इंसान की एक नेचुरल चीज है कि वो चीजें भूलता है। मशीनें नहीं भूलती, उसकी कुछ स्ट्रेंथ है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है। आपको क्या जरूरत है? अगर आप वाकई में चाहते हैं कि एआई का मैं शिकार ना बनूं, इस फोन को हटाइए, ये कीपैड वाला मोबाइल लीजिए, या ऐसा मोबाइल लीजिए कि भाई मैं मोबाइल पे नहीं पाया जाता। नहीं, पर उसमें मेरा नुकसान नहीं है। बिल्कुल है। तो आप केवल उतना ही काम मोबाइल से करिए, आप अपनी निजता को उस जगह मत लेकर जाइए। अब आप एक्सपोज्ड हैं, आपकी हर जानकारी पूरी तरह एक्सपोज्ड है। मैं कई बार कई जगह पर ये बात बोला हूँ, आपके सेशन में भी बोल देता हूँ कि मशीनों को जब क्लॉड जैसी कोई प्रॉम्प्ट है जो कह रहा है कि आपका कंप्यूटर मेरा भोजन है, ऐसा प्रॉम्प्ट तो वो मोबाइल के लिए भी दे सकता है। और उसका एक्सेस अगर किसी और के पास चला गया तो मेरी पूरी लाइफ गई। राइट। मेरे सारे इंटरनेट पासवर्ड गए, मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल गई, मेरी पिक्चर्स गई, मेरी निजता पूरी खंडित है।
और वो मुझे धमका करके ये कह रहा है कि मैं आपकी ये पिक्चर्स को आउट कर दूंगा, मैं आपके अकाउंट खाली कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो आप तो किसी के अंडर कवर हो गए। राइट। और जबकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो है ही क्या, है ही क्या। ठीक है ले जाओ हम। आप पूरी तरह एक मशीन के कुछ ही दिनों बाद में अंडर में होंगे। वो धमकाएगी आपको, हॉर्न करेगी। जैसे आज नहीं होता है कि किसी का फोन तो नहीं आ गया, हाँ। किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, फिर वो कहेगी कि सुनो अंकिता अवस्थी खड़े हो जाओ, बहुत देर हो गई। मैं नहीं हो रहा, बताऊं कि तेरे को ये चीज़ है। मतलब हम जो अभी स्कैम का शिकार होते हैं, जो वो हमें मशीनें इंसान करेंगी। करता है, वो मशीनों के जरिए होगा। बड़े लेवल पे मुझे थोड़ी सी आप लिस्ट सर दे सकते हैं किस काम के लिए कौन सा एआई है? प्रिसाइजली हमने 30 एआई टूल्स को डिस्कस किया है इन दिनों, लेकिन हमने ये पाया कि हर व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जैसे गाना अगर बनाना चाह रहे हो तो लियोनार्डो का आप यूज़ कर सकते हो, सुनो का आप यूज़ कर सकते हो, इमेज जनरेशन में आप सोरा का यूज़ कर सकते हो, और गूगल का जो फ्लो है उसका यूज़ कर सकते हो। फ्लो आपको इमेज जनरेशन, ग्रोक का जो इमेज जनरेशन है 5 सेकंड का देता है, लेकिन वो इमेज के साथ साथ वीडियो इनपुट भी दे देता है। तो ग्रोक का इस्तेमाल ट्विटर पर ना करें, अलग से विंडो खोल के करें, वहाँ वो ट्विटर को सप्लाई कर रहा है। बाकी आप अगर ग्रॉक को अलग से ओपन करेंगे तो वो बहुत अच्छा फ्लो बना कर देता है। बातों को लिखने का उसके अंदर ह्यूमर है। आप रिसर्च बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं तो डीप सीक का रिसर्च बहुत अच्छा है, डीप सीक चाइना वालों का, ठीक है। ऐसे ही मतलब ये तमाम वो एप्लीकेशन है। जैसे नोटबुक एलएम के बारे में मैंने बताया कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, नोटबुक एलएम को अपने काम में ले आइए। आप काम करना चाहते हैं तो आप क्लाउड को यूज़ में लेकर के आइए, नोशन को आप यूज़ में लेकर के आइए। और तो और अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना कोपायलट आता है जो आपके कंप्यूटर को बिल्कुल क्लाउड की तरह ही ऑपरेट करने की परमिशन आपसे मांगता है। ये तमाम वो टूल्स हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट करते जाएं। और जब भी लगे कि सर ने नहीं बताया, मुझे तो पता ही नहीं चला, नहीं, आप चैट जीपीटी से, क्योंकि ये इतने डम्ब है कि इनसे भी आप ये सवाल पूछ सकते हो कि सुनो तुमसे अच्छा नॉलेज कौन देगा, तो ये वो जवाब देंगे। आप इनसे पूछ सकते हो सुनो रिसर्च में अच्छा कौन है, आपको वो जवाब भी देंगे। अपना कॉम्पिटिटर खुद खुद बता खड़ा देगा। करके मशीन खुद ही मरेगी। भस्मासुर बनाया पड़ेगा इनको कि सुनो एक कोड ऐसा लिखो जिससे एआई को खत्म करना है, तो ये लिख देंगे। ये उस दिन इनको खत्म करने के लिए चिट्टी खुद खत्म करेगा। बिल्कुल शानदार। अच्छा, क्योंकि आप भी फाइनेंस की नॉलेज लोगों को दे रहे हैं, मैं भी फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अब बहुत से एआई टूल आ गए हैं जो ये बताते हैं कि आप किस स्टॉक को खरीदें, किस स्टॉक का फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रांग है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में मरते हैं। तो वो जो एआई है, आप जब उसको कमांड दो तो वो हर स्टॉक के बारे में कंप्लीट आपको रिसर्च एकदम ऐसे चुटकियों में दे देता है, जो आपको तो ढूंढने में मुझे लगता है घंटों लगता है। इसमें परप्लेक्सिटी का जो फाइनेंस वाला पार्ट है वो बहुत मजबूत है। एनीवे, हाँ फिर अब मैं ये तो नहीं पूछ सकती सर आपसे, क्योंकि ना आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो ना मैं हूँ, कि इसका इस्तेमाल करके मेरा व्यूअर क्या सीधे फ्यूचर ऑप्शन में कूद जाए या स्टॉक खरीद दे। लेकिन आपकी नॉलेज और आपका मैं एक्सपीरियंस। NISM का रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। Oh, wow. मैं म्यूचुअल फंड का जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर वाले एग्जाम है वो क्वालिफाइड हूँ। तो मैं उस काम को बताने की स्थिति में ये क्यों नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर? नाइस। तो तब तो फिर और क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा हो गया। फिर ये तो अब आप फिर मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, मैं जो रिसर्च करूंगी उससे इसी बात बेहतर। को लेकर के मेरी रघुराम राजन जी से बातचीत हुई थी। मैंने उनसे सेम यही सवाल पूछा था जो आप मुझसे पूछ रही हैं, अच्छा, कि सर ऐसे तो फिर सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं इसके बारे में एआई काम करने लगेगा। और आप जानती हो तो ब्लैक रॉक के पास में अलादीन नाम से एक सॉफ्टवेयर है, तो वो तो अलादीन जो है इस तरह के अलादीन बन जाएंगे कि वो आम जनता तक तो स्टॉक की जानकारी नहीं पहुंचने देंगे, सारा की सारा वो काम कर जाएंगे। और मैनिपुलेट करना भी फिर इजी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं चाहूंगा कि आपके ऑडियंस तक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अंकित फिर तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि ये कंपनियां इस नॉलेज को अपने पास ही रखें, किसी और को ना दें। तो फिर ये जन जन तक क्यों पहुंचती हैं? ये तो उस फीचर को लेके आप तक भी आ रही है ना कि सर आप इसे यूज़ करो, चाहे जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, तमाम सब आप यूज़ करो, हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर इनको कुछ ऐसी ही चीज़ हाथ लग गई थी कि हम स्टॉक से खेल जाएंगे, पूरा दुनिया हमारे कब्जे में होगी, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम मैनिपुलेट करेंगे, तो फिर तो ये जन जन तक सब्सक्रिप्शन बेचते क्यों घूम रहे हैं? राइट। उन्होंने सोचने का नजरिया बदला। हाँ। और जब उनको पता है कि इसका यूज हो सकता है तो आप भी करो ना भाई। ये वो वाली बात है कि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता, बोले क्यों यार, डिस्टर्ब करता है। तो भाई दिक्कत आपकी है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू काम भी तो मिल रहे हैं। आप कहते हैं मैं साहब यूट्यूब यूज नहीं करता, टाइम खराब करता है। भाई कंटेंट क्रिएटर बनो, लोग मिलियंस में कमा रहे हैं। ट्रू। तो तरीका आपके पास होना चाहिए ना कि आप क्या यूज करने वाले। तो उन्होंने जो जवाब दिया कि स्टॉक्स को लेकर के एआई जो सजेशन दे रहा है, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। वो कहते हैं
स्टॉक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कभी शॉर ना हो। जब वो ये बात बोल रहे हैं तो आप मशीनों को ये पता हो कि वो श्योर हो जाएंगी कि ये स्टॉक ऐसे जाएगा। नहीं मैडम, अब तक तो ऐसी मशीनें नहीं बनी है, और उनकी प्रिडिक्शन अगर मैं बताऊं तो ऐसी बनेंगी भी नहीं। अच्छा, ये पहला एआई एक फील्ड जहां नाकाम रहेगा, ये पहला पिछले 1 घंटे में मैं सुन कुछ रही हूँ होगा कि आपसे। कुछ लोगों को लगेगा ऐसा कि स्टॉक्स को पिछले पास्ट ट्रेंड्स को देख के बता दिया कि ये आगे जाएगा। ये आजकल कोई भी कर दे रहा है। तमाम प्रकार के हम जैसे रिसर्च एनालिस्ट बता दे रहे हैं ना कि यार देखो, मार्केट जब युद्ध होता है तो नीचे जाता है। ये इसमें करना क्या है, कौन सा रॉकेट साइंस है? गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाएगा, अभी क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। हाँ, ये मतलब क्या आपको लगता है ये काम करने के लिए एआई लेकर आओ? यार सुनो यार, माफ करो, एआई को पढ़ लो थोड़ा सा, देख लो फील्ड में क्या चल रहा है। 5000 कंपनीज में किसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, किसकी पेपर वैल्यू क्या है, ये तो वो मुझे एक बात ऐसे बताओ, छाट के बता देगा। क्या एआई महिंद्रा की कार बना करके जमीन में ले आएगा? क्या मेरा ये जो कपड़ा मैंने पहना हुआ है ये एआई से बन, मैं आज कपड़ा नहीं, मैंने एआई पहना है। वो ठीक है, आपको लोग कहेंगे कि आप एआई मॉडल बनकर बैठे। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने जो पहना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फैसिलिटेट कर सकते हो आप, सर्विस सेक्टर को बड़ा कर सकते हो आप, लेकिन आप ये करो रिप्लेस कर देगा। इतना डरने की जरूरत थोड़ी है भाई। स्टॉक्स जो हैं वो इस आधार पर नहीं चलते ना। सर्विस सेक्टर में आईटी के स्टॉक्स ही एआई से डरे क्यों? क्योंकि वो आभासी वर्ल्ड में थे, वर्चुअल वर्ल्ड में थे, उनके पास कॉन्क्रीट हाथ में कुछ नहीं था। राइट। तो जब बना ही वर्चुअल था तो वर्चुअल ने वर्चुअल को डरा दिया। हाँ, मेरा कैमरा बंद, कंप्यूटर बंद, मोबाइल बंद, अब मैं फ्री हूं, लो बिगाड़ लो मेरा कुछ। ठीक बात। मुझे चप्पल पहननी तो पहननी पड़ेगी ना साहब। एआई पहन के थोड़ी घूम सकता हूं। फिर एआई क्या कर सकता है? ऐसी चप्पल डिजाइन कर सकता है कि इस तरह के व्यक्ति के लिए कौन सी चप्पल अच्छी होगी। तो भाई सुविधा दे रहा है ना, धंधा बड़ा कर रहा है मेरा। राइट। उसके पास 10 लोगों का डेटा हो सकता है कि सुनो, कस्टमाइज करके ये प्रोडक्ट तो ज्यादा बिकेगा। आज काफी सारी कंपनियां आकर कहती हैं कि हमने ऐसी चप्पल बना दी, 10 दिन पहन लो सर, ये फिर आपके पैर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी और ये अपने आप रीएडजस्ट कर लेगी। कुछ कहते हैं साहब इसमें, जैसे मेरी कार में कहा गया है साहब इसमें मेमोरी फॉर्म लगा है, आप जैसे बैठते हो ये आपके पोस्चर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। इनफैक्ट मैं देख रही थी जापान में ऐसे शूज बनाए गए हैं जो ओल्ड एज पीपल जो हैं उनको चलने के लिए मेहनत करनी होती है ना, आपको पैर उठाना होता है, फिर आप रखते हो, तो वो इसका उनको मतलब support फैसिलिटेटर करते हैं। बनाना भाई, डर क्यों रहे हो? व्यू है ना, नजरिया है ना देखने का, राइट। स्केल करने में यूज करते हैं इसको। अब वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, मैं क्योंकि जाने वाली है सीख लूं, लेकिन जिनकी चली गई है उनके लिए फिर आपकी क्या सलाह है? बोरिया बिस्तर उठाएं, मेरे शहर अलवर आए, मेरे शहर अलवर को अपना कार्य क्षेत्र बनाएं। हाँ, वहां जाएं हर दुकान पे, मैंने तरीका बता दिया। हाँ, मैं तो दुकानों को मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे शहर के भी युवाओं को कई बार ये बोल रहा होता हूँ कि यार हम सरिस्का के किनारे रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारे शहर में सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व है, आओ ना लोगों को हेल्प करते हैं सरिस्का घुमाने में, फैसिलिटेट करते हैं लोगों को बताने में। हमारे देश में इतना कुछ करने के लिए है कि हम लोगों की बातों को सुनकर डिप्रेस ज्यादा होते ये हैं। सरिस्का वाला थोड़ा आइडिया बताइए ना आप। जैसे टाइगर रिजर्व है मेरे शहर में। हाँ। आज दिल्ली से मात्र 125 किलोमीटर दूरी पर, नोएडा से जहाँ हम बैठे हैं 125-30 किलोमीटर दूरी पर मेरा शहर है। 2 घंटे की ड्राइव है। आपको यदि ये गूगल ट्रेंड पर पता हो कि सरिस्का जैसा टाइगर रिजर्व जहाँ से बहुत अच्छे से रात को तारे देखे जा सकते हैं, यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हो, वहाँ पर आप एकदम क्लियर स्काई देख पा रहे हो, टाइगर देख पा रहे हो, एकदम नीट एयर यूज़ कर पा रहे हो, ये आपको पता हो, और इसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई व्यक्ति हो आपके पास, इसको फैसिलिटेट करने के लिए आपके पास कोई वेबसाइट हो, कोई रेस्पॉन्स देने के लिए चैट जीपीटी जैसा, या फिर कोई भी बोट हो जो आपको कमेंट करके जवाब दे रहा है और ट्रस्ट के साथ दे रहा है। ऑप्शंस बताइए ना, कितने सारे हैं लाइफ में। हमारे देश में जितने भी लोग शहरों में बसे हुए हैं, सबका मन करता है कि मैं 2 दिन निकाल के वीकेंड पर कहीं शांति से कहीं जाके रुकना चाहता हूँ। ये ट्रिप एडवाइजर से कैसे अलग है? ट्रिप एडवाइजर को वो लोग ऑलरेडी मिल रहे हैं जो वो बार बार एडवाइस एक ही जैसी पैक करके दे रहा है, क्योंकि कमर्शियल एंगल जुड़ चुका है उसका कि सुनो ये होटल बेचोगे इतने पैसे मिलेंगे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में होता था कि सुनो ये खबर है, ये खबर नहीं है, लेकिन आपने काम किया ना आर्मी डे परेड पे। आप खुद ही खुद के जवाब के साथ आ गई। हाँ, ओके। और अब मेरा वो व्यूअर जिसको ये आइडिया आ चुका है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, तो बनारस में मैं कई बार, मैं बीएचयू में, मतलब बनारस में हमारा गेट टुगेदर काफ़ी बार हुआ है। हाँ। मैं उनको ये बोल के आता हूँ कि यार आप बनारस में हो, लाखों लोग रोज आते हैं,
परेशान हो रहे हैं, बनाओ ना कोई मॉडल यार। आपको ढूंढ लें वो सबसे पहले। 10 लोगों का आपका एक ग्रुप है जिसको सर्च करते ही सबसे पहले वो आपको ढूंढे। आप उनको ग्राउंड सपोर्ट दे दो ना यार, टेक्निकल सपोर्ट दे दो, उन्हें फेयर प्राइजेस दे दो, होटल्स बता दो, ऐसे होम स्टेज ढूंढ कर दे दो, उन्हें अलाइन कर दो। बीएचयू का ट्रिप करा दो। बनारस जाने वाले लोग बीएचयू का ट्रिप नहीं करते, राइट। देश की इतनी बड़ी आलीशान चीज है वो, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी। फिर अब जब उसके बारे में बताने के लिए आप निकलोगे, सोचो कितना इंपैक्ट होगा। राइट। घुमाओ ना एक दिन की, सर आओ मैं आपको एक एक जगह घुमाता हूँ, सुनो सर यहाँ की ऐतिहासिकता ये है, महामना यहाँ बैठते थे, गांधी जी ने इनसे इतना पैसा मांगा था, गांधी जी ने इनको इतना दिया, उन फलाने राजा ने इतना दिया। आदमी मैस्मराइज हो जाता है, यार क्या बात कर रहे हो। इतिहास की सबसे बड़ी बात क्या है? सीधी इमारतों से जाके पूछोगे तो जवाब नहीं दे पाती हैं, बताती जरूर है कि हाँ सुनो इतिहास है हमारा, लेकिन जब कोई साथ में बोलने वाला होता है कि सर क्या बताएं आपको इस बारे में, इस दीवार की बहुत बड़ी कहानी है सर, आदमी खोता है भाई, उस चीज़ को विजुअलाइज करने लगता है। हमारे राजस्थान में हल्दी घाटी आते हैं तब ये कहते हैं कि साहब इसका रंग ऐसे ही थोड़ी बदला है। तो बनारस में तुलसीदास जी ने जहाँ पर रामायण तुलसी घाट, लिखी है बिल्कुल। बैठ के, वहां तक आदमी नहीं पहुंच रहा है। वो दशाश्वमेध घाट जाता है, 80 जाता है और आरती लौट करके देखता है, चल के वापस वापस आ आ जाता जाता है। राइट। नहीं, पर मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि आप ये इसको जितना आसानी से बता रहे हैं, ये है भी क्या उतना आसान? आराम छोड़ना पड़ेगा मैडम, एआई से मुकाबले के लिए आराम छोड़ना पड़ेगा। किसी भी मुकाबले से। कोरोना आया था, हमको वर्क फ्रॉम होम दिया गया था, आराम छोड़ा था ना। ऑफिस में सब सेट होता था, अब खुद का सेट करना पड़ता था। ऑफिस में हर चीज पता थी, लेकर पियोन से लेकर के हमारा आउटपुट एडिटर सब थे, खुद का काम घर पे किया था ना। परेशान हुए थे ना यार, अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, किया ना। चीजें जब डिसरप्ट करने आती हैं तो ऑप्शन देके आती हैं। आप ये समझिए ना, ये लेवल प्लेइंग करने आई हैं, सबको एक जगह ले आई, आओ बेटा अब शुरू करते हैं। मेरी अपनी टीसीएस होगी, मेरी अपनी इन्फोसिस होगी, नजरिया है देखने का। मैं कई बार जो कंटेंट क्रिएशन के अलावा, जैसे हमारे स्टूडेंट से बहुत पाला पड़ता है, मेरी टीम में ऐसा होता है कि सर आजकल तो कंटेंट कोई भी बना के दे देता है, मतलब एआई बना के दे देता है, फिर हमको कंटेंट डेवलपर की जरूरत नहीं। अरे भाई, इस शहर में खोजने निकलोगे तो 100 कोचिंग मिल जाएंगी, आप जाओ ना, उनको जरूरत है आप जैसे लोगों की। वो कह रहे हैं कि आ जाओ, तुम्हें एआई से बनाना है बना लो यार, पर हमें हमारा काम करके हाथ में दे दो। पता है कि ये हो सकता है, वो वाली बात है। मेरे पास किचन है लेकिन मेड नहीं है, मेरे पास कार है लेकिन चलाने का मन नहीं है। अगर ड्राइविंग जानते तो आ जाओ यार। ये बिल्कुल वैसे है। अब मैं चलती हूँ कि हम चाहती हूँ कि हम ये जो लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक राय जो अभी तक आपने नहीं दी है, वो मेरे व्यूवर्स को एआई से जुड़ी हुई दीजिए। घबराना नहीं है, ये इमरान खान का डांस। ऑल इज वेल करना है। ऑल इज वेल, घबराना नहीं है। डर हमें ऑप्शंस देखना बंद करा देता है। तो पहला पॉइंट, घबराना नहीं है। दूसरा, अपने अंदर के स्टूडेंट को जिंदा रखना है, एनी टाइम जिंदा रखना है। मुझे कुछ भी नया सीखना पड़ेगा, मैं सीखूंगा। और जब स्टूडेंट जिंदा है और आपके अंदर घबराने का टेंशन नहीं है, तो फिर तो वर्ड आपका है, आप ही ने बनाया है। अब मैं फटाफट से आपको एआई से जुड़े हुए कुछ सवाल दे रही हूँ, आप इसको रैपिड फायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, सबसे पहली बात कि एआई हम इंसानों का दुश्मन है या दोस्त है? फिलहाल दोस्त है, मिस हैंडलिंग हो गई तो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। ओके। क्या ये बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म करेगा? मेरे नज़रिए में है कि अगर लोग इसे पॉजिटिव लें तो ये ऑप्शंस बढ़ाएगा। एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिवाइड है। डेवलप्ड इकोनॉमीज 40% तक एआई को यूज़ कर रही हैं, मतलब अगर 100 लोग रहते हैं तो 40 लोग एआई यूज़ कर रहे हैं। डेवलपिंग और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ जो है, वहाँ पर 10% पेनिट्रेशन भी नहीं है। तो पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। इन फ्यूचर एआई क्या इलेक्शन को प्रभावित करने वाला है? डेटा एनालिसिस को स्मूथ कर देगा, फोटोज़ को, इमेजेस को, रैलीज को फैसिलिटेट करेगा, इलेक्शन को प्रभावित नहीं करेगा, चीज़ों को फैसिलिटेट करेगा। अब आपको लगता है फेक न्यूज़ स्प्रेड करके इलेक्शन जीता जा सकता है, तो टूल्स भी आएंगे जो ये फेक न्यूज़ को रोकने वाले होंगे। एआई क्या क्रिएटिविटी खत्म कर देगा? इंसानी क्रिएटिविटी से चीज़ें और क्रिएटिव बनाई जा सकेंगी, लेकिन हाँ, जो चला आ रहा था कन्वेंशनल तरीका, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि उन्हें इसे सकारात्मक रूप से लेना है। कन्वेंशनल था कि मैंने ब्रश पेंट उठाया और करना शुरू कर दिया, आपको अब वो टक्कर दे रहा है कि सुनो कुछ और करके दिखाओ, इतना तो मैं ही कर जाता हूँ। क्या एआई से साइबर क्राइम बढ़ने वाला है? 100%। ठीक है। क्या एआई डॉक्टर्स की जगह ले लेगा? ले सकता है, चूंकि वो पूरा डेटा आपसे लेकर चल रहा है, जनरेटिव एआई है, तो उस पर ट्रस्ट ना करें।
ओके उस पर ट्रस्ट इसलिए ना करें क्योंकि जिसने 5 साल MBBS में प्रैक्टिकल करके चीज़ें सीखी हैं, उसको आपके ही फीड से जवाब देने के लिए आप विवश कर देंगे तो वो आपको सुसाइडल कर देगा। माय गॉड। क्योंकि आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के भी एक्सपर्ट हैं और मौजूदा दौर ऐसा चल रहा है कि हम कभी भी सुबह सो करके उठते हैं तो हमें पता चलता है अरे जी उसने तो उसके ऊपर हमला कर दिया, रोज़ की खबर है। क्या आने वाले समय में वॉर और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है AI की वजह से? अभी हुआ, मादुरो को जब उठाया गया तो क्लॉड AI का यूज़ किया गया था। खमनेई को जब निशाना बनाया गया तो क्लॉड AI का यूज़ किया गया था। डेटा इंटरप्रिटेशन में पेंटागन ने क्लॉड के ऊपर कंडीशन ये लगाई है कि हमें और एक्सेस दो आप अपनी सुविधाओं का, हम यूज़ करना चाहते हैं इसको आधुनिक वॉरफेयर में, तो AI यूज़ होगा। आज आप ड्रोन लॉन्च करते हैं, मल्टीपल, एक ही टारगेट पर मल्टीपल ड्रोन यूज़ करने हैं और आपको ये फीचर देखना है कि जहाँ भी हलचल हो ड्रोन ऑटोमेटेड तरीके से वहाँ चला जाए, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे। लेकिन आप ये कहो कि मैंने AI से ही हमला करा दिया, नहीं ना, उसके लिए वेपन तो बनाना पड़ेगा। क्या आने वाले समय में हर इंसान का AI वर्जन होगा? अगर डिपेंड करता है कि आपने अपना फुटप्रिंट कितना छोड़ा है। अगर आपका फुटप्रिंट बिल्कुल भी नहीं है AI पे तो कोई वर्जन नहीं होगा आपका। मेरा तो अभी बना भी नहीं है, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि ये तो AI एंकर है। एनीवेज, क्या AI के बाद आप हालांकि कह रहे हैं आलस से छोड़ो, लेकिन होगा क्या, मैं वो समझना चाहती हूँ। क्या AI इंसान को आलसी बनाएगा? टेक्नोलॉजी आवश्यकता की जननी नहीं होती है, आलस की ही जननी होती है। लोग जो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मैं कहता हूँ आलस आविष्कार की जननी है। पहले व्यक्ति में आलस आया था, लेजीनेस आई थी, तब उसे ज़रूरत महसूस हुई कि काश कुछ ऐसा होता, तो फिर आविष्कार हुए थे। तो व्यक्ति में आलस बढ़ेगा तो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक निकल कर आई। कहते हैं कि आलस जो है ना, वो अफोर्ड अमीर लोग कर पाते हैं, गरीब लोग नहीं। इस दुनिया में जितनी भी क्रिएटिविटी हुई हैं, अच्छे पेंटर्स, अच्छे नॉवेल्स, ये सब उन लोगों ने लिखे हैं जो रिच हैं। गरीबी में क्रिएटिविटी का कोई स्थान ही नहीं होता। राइट। अब आखिरी सवाल, लैंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो ये कि अगर 1 महीने के लिए पूरी दुनिया से AI को बंद करने की, खत्म करने की आपको छूट मिले तो क्या अंकित सर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी के खिलाफ जाना आपको बूढ़ा करता है, गलत बनाता है। मैं जीवन जीने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हूँ ना चीज़ों को, मैं तैयार हूँ ना, दुरुस्त हूँ मैं तरीके से कि चलो मैं यूज़ करूँगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे अच्छा आज के पॉडकास्ट में ये लगा कि हमने शुरू से लेके आखिर तक ये चर्चा की है कि AI कैसे आपका दोस्त है, AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, नौकरियां नहीं जा रही हैं, आपके लिए मौका कैसे बन रहा है। और मुझे लगता है ये बहुत कम पॉडकास्ट AI से जुड़े हुए ऐसे हैं जो लोगों को डरा कम रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि ये तो तुम्हारी बेहतरी के लिए आया है, और पूरा 1 घंटा आपने लगातार वही काम किया है। तो ये पॉजिटिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स को भी अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, और ये जो पॉजिटिविटी है अंकित सर की, उसके लिए मैं चाहती हूँ आप प्लीज एक लाइक भी कीजिए। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा, ये नज़रिया है। मुझे नज़र भरा हुआ आता है, और जो बाकी खाली है वो भी मुझे हवा से भरा नजर आता है। शानदार। ये पहली बार मैं सुन रही हूँ, जो आधा खाली है वो भी हवा से भरा हुआ नजर आता है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इतना प्यार क्यों करते हैं और लोग इतना क्यों देखते हैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर। थैंक यू सर, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए इतना समय निकाला। उम्मीद मैं करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम शायद हम कभी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी चर्चा कर पाएँ। फाइनेंस का तो ऑनेस्टली सर मुझे आज मालूम चला है, और मैं ये कोशिश करूंगी कि किसी भी तरह से आपसे जुड़ के वो फाइनेंस वाला ज्ञान जो आई एम श्योर लोगों तक अभी कम पहुंचा है तो वो भी ज़रूर पहुंचाया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।